एपिसोड 261 टू 270। अध्यक्ष अर्जुन, चलो इस पर शांति से बात करते हैं। यह मामला अभी भी चर्चा के लिए खुला है। मैं हड़ताल करने की योजना बना रहे कर्मचारियों को शांत करूंगा। मैं गारंटी देता हूं कि वे अब आपको परेशान नहीं करेंगे। अनिल को तुरंत इतना पछतावा हुआ कि उसने चाहा कि वह एक 40 मीटर लंबी दरांती निकाल सके और एक ही झटके में जारेद को काट दे। दूसरी पार्टी से सिर्फ एक आकस्मिक फ़ोन कॉल और भूमि ब्यूरो का निदेशक उसके साथ अत्यंत सावधानी से व्यवहार करेगा। इस व्यक्ति के पीछे किस तरह की विशाल शक्ति है। उसे पैसा खर्च करने की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वह बस उन लोगों को चाहता था जो भारत की चिप प्रौद्योगिकी पर एकाधिकार करना चाहते थे। और अनिल ने वास्तव में इन पश्चिमी लोगों को कर्मचारियों को उकसाने में मदद की थी। जहां तक कंपनी को मौत से पुनर्जीवित किया जा सकता है, यह नया अध्यक्ष सिर्फ धनी नहीं था, वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे पैसे की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसे देखकर भले ही कंपनी हर दिन पैसा खो देती, वह इसे जीवन भर के लिए समर्थन दे सकता था। चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। चूंकि हर कोई हड़ताल करने के लिए इतना दृढ़ है, तो उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार हड़ताल करने दो। मैं वहां का सबसे उदार व्यक्ति हूं। कर्मचारी जो कुछ भी मांगते हैं, मैं उन सभी को पूरा करूंगा। अनिल का चेहरा पीला पड़ गया। जब उसने कर्मचारियों को उकसाया तो उसने उन्हें बताया कि यह सिर्फ बोर्ड पर दबाव डालने के लिए था, और उसे बहुत विश्वास था कि वह सदस्यों को मना सकता है। यही कारण है कि कर्मचारियों का एक हिस्सा हड़ताल में शामिल होने के लिए सहमत हुआ। अब अपनी कलम के एक स्ट्रोक के साथ अर्जुन चौहान ने हड़ताल करने की योजना बना रहे सभी लोगों को निकाल दिया था। वह बाद में संघ को ये कैसे समझाने वाला था। बैंग! सम्मेलन कक्ष का दरवाजा फिर से बंद हो गया और अर्जुन चौहान और उसके दल के अलावा केवल वे कुछ पुराने शेयरधारक ही बचे थे। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी मैंने जो किया है उस पर कोई आपत्ति है, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ पूछा। तुमने पहले ही कर दिया है, हमसे पूछने का क्या फायदा है। कुछ शेयरधारकों ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया। सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में अर्जुन चौहान के पास सभी कंपनी के फैसलों में अंतिम कहना था। भले ही उन्हें आपत्ति थी, इसका क्या फायदा होगा। अध्यक्ष अर्जुन, जैसे ही आप आए उन विश्वासघाती कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप एक बड़ी चाल की योजना बना रहे होंगे, सुनील रॉय ने उम्मीद के साथ पूछा। अगर वह सिर्फ मजे के लिए पैसा खर्च करने की योजना बना रहा था तो अर्जुन चौहान कंपनी में इस तरह के साहसी समायोजन नहीं कर रहा होगा। सुनील रॉय उस पर अपना जीवन दांव पर लगाता। हा, पुराना अदरक वास्तव में अधिक मसालेदार है। निदेशक सुनील सही है, अर्जुन चौहान ने कहा। जो कार्य हम आगे करने जा रहे हैं वे महत्वपूर्ण हैं। अब से हम जो पैसा कमाते हैं वह पहले की तुलना में 10 या यहाँ तक कि 100 गुना हो सकता है। क्यों उन लोगों को गुप्त उद्देश्यों और विश्वासघाती लोगों के साथ हमारी सफलता में साझा करना चाहिए। तो अध्यक्ष अर्जुन, मैंने पहले कहा है, भारत में हम अपने खुद के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब से हमें पश्चिमी लोगों पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। 5 नैनोमीटर चिप्स का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने में इतना प्रभावशाली क्या है। यहीं मेरे पास शुरू से अंत तक 2 नैनोमीटर चिप्स के लिए पूरी उत्पादन तकनीक है, अर्जुन चौहान ने घोषणा की। 2 नैनोमीटर चिप्स, पूरी उत्पादन तकनीक। शेयरधारक सदमे में खड़े हो गए। यह कोई हंसने की बात नहीं थी। 2 नैनोमीटर चिप सैद्धांतिक सीमा थी जो चिप प्रौद्योगिकी इस समय प्राप्त कर सकती थी। यहां तक कि दुनिया की अग्रणी प्रौद्योगिकी भी केवल 5 नैनोमीटर के बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रबंधन कर सकती थी, और 2 नैनोमीटर चिप्स के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन प्राप्त करने में 5 से 10 साल लग सकते हैं, अगर इससे अधिक नहीं। क्या आप 2 नैनोमीटर से चौंक गए हैं? अर्जुन चौहान ने आंतरिक रूप से उनकी अल्पदृष्टि की आलोचना की। अगर यह बहुत चौंकाने वाला होने के डर के लिए नहीं था तो वह सीधे 0.2 नैनोमीटर चिप्स के लिए प्रौद्योगिकी का खुलासा कर सकता था। अध्यक्ष अर्जुन, क्या आप गंभीर हैं? 2 नैनोमीटर चिप प्रौद्योगिकी की तो बात ही छोड़ दो, 4 नैनोमीटर के साथ भी वह दुनिया में सभी वर्तमान प्रौद्योगिकियों को निर्णायक रूप से मात दे सकता था। बेशक ये सच है, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। मैंने कहा है, 6 महीने के बाद दुनिया के सभी देश हमारे भारतीय लोगों के सामने घुटने टेक रहे होंगे, हमें चिप्स बेचने के लिए भीख मांग रहे होंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और है जो मुझे करने की जरूरत है, अर्जुन चौहान ने जोड़ा। वह क्या है? भीड़ ने उत्सुकता से पूछा। ये सब तकनीक अब मेरे हाथों में है, लेकिन मुझसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि मैं सब कुछ खुद करूंगा, है ना। फोटोलिथोग्राफी मशीन प्रौद्योगिकी, चिप पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, ये सब लोगों को सिद्धांत और खाका को भौतिक उत्पादों में बदलने की आवश्यकता है, अर्जुन चौहान ने समझाया। मैं अध्यक्ष हूँ, आखिरकार मेरा काम सिर्फ ज्ञानवान होना है। क्या आप सुझाव दे रहे हैं? कई निदेशकों ने हंसी और आंसू के मिश्रण के साथ पूछा, क्योंकि अर्जुन चौहान ने वास्तव में इस तरह की भावना को व्यक्त करने का प्रबंधन किया था। हमारे देश के भीतर इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ विशेषज्ञ होने चाहिए, है ना।
अर्जुन चौहान ने कहा, इन प्रौद्योगिकियों और मशीनों के पीछे के सिद्धांत बहुत जटिल हैं, औसत व्यक्ति उन्हें समझ नहीं सकता था। इसलिए मैं पूछना चाहता था कि क्या आप में से कोई भी संबंधित डोमेन में किसी प्रोफेसर या विद्वान को जानता है। अन्य प्रौद्योगिकियां प्रबंधनीय हो सकती हैं, लेकिन फोटोलिथोग्राफी मशीनों में विशेषज्ञता रखने वाले शोधकर्ता वास्तव में दुर्लभ हैं। एक निदेशक ने कहा, फोटोलिथोग्राफी मशीनें, ये कुछ ऐसा है जिस पर हमने घरेलू स्तर पर काम करना भी शुरू नहीं किया है और कोई भी प्रयास करने को तैयार नहीं है क्योंकि हम बहुत पीछे हैं। परिणाम प्राप्त करना आसान नहीं है। जब विदेश से थोड़ा चोरी करके आप तुरंत सफल हो सकते हैं तो कोई उन टूटी हुई चीज़ों पर शोध क्यों करना चाहेगा। अर्जुन चौहान असहाय रूप से मुस्कुराया। ये वास्तव में एक यथार्थवादी समस्या थी। इतना ही नहीं, बल्कि एक फोटोलिथोग्राफी मशीन की लागत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। अगर आप इस पर शोध करना चाहते हैं तो 20 अरब अमेरिकी डॉलर से कम के साथ शुरू करने का सपना भी मत देखो। चीन में विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों से सभी धन एक साथ रखे गए 20 अरब अमेरिकी डॉलर तक भी नहीं पहुंच सकते हैं। यहां तक कि बड़ी निगम भी इसे वहन नहीं कर सकते। हालांकि मैं एक प्रोफेसर को जानता हूं। तभी सुनील रॉय को अचानक कोई याद आया। वह मैजिक सिटी विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर है और मेरा सहपाठी था। लेकिन क्योंकि उसके अध्ययन का क्षेत्र इतना आला है, उसे शायद ही कोई छात्र मिलता है और उसका शोध वित्तपोषण दयनीय है। वह हमारे साथियों में सबसे कम सफल लोगों में से एक है। उस समय सुनील रॉय ने उसे एक साथ काम करने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन प्रोफेसर ने मना कर दिया था। उसका कारण ये था कि वह भारत की चिप फोटोलिथोग्राफी प्रौद्योगिकी के लिए कुछ आधारशिला रखना चाहता था, ताकि जब भारतीय लोग स्वतंत्र अनुसंधान के महत्व का एहसास करें तो वे कम से कम कहां से शुरू करना है इसके बारे में पूरी तरह से अंधेरे में नहीं होंगे। सुनील, क्या तुम्हारे पास इस प्रोफेसर की संपर्क जानकारी है? अर्जुन चौहान ने ऐसे प्रोफेसर का सम्मान करते हुए पूछा जो ऐसा कुछ कह सकता था। मेरे पास यह है, लेकिन हम लंबे समय से संपर्क में नहीं हैं। मुझे यकीन नहीं है कि वह अभी भी उसी जगह पर है। सुनील रॉय ने अर्जुन चौहान को फ़ोन नंबरों और एक पते की एक स्ट्रिंग सौंपते हुए जवाब दिया। कोई समस्या नहीं, इसे मुझ पर छोड़ दो। मैं व्यक्तिगत रूप से उसे आमंत्रित करूंगा, अर्जुन चौहान ने कहा। जहां तक अन्य कोर अनुसंधान कर्मियों का सवाल है, मुझे आपको, सुनील को परेशान करना होगा। चलो उनकी वार्षिक सैलरी को अभी के लिए 100 मिलियन भारतीय मुद्रा पर निर्धारित करते हैं। 100 मिलियन भारतीय मुद्रा। सुनील रॉय की आंखें चौड़ी हो गईं। अगर मनोरंजन उद्योग में उन सभी गंदे लोग एक साल में सैकड़ों मिलियन कमा सकते हैं, तो राष्ट्र की तकनीकी उन्नति में योगदान देने वाले क्यों नहीं कर सकते? अर्जुन चौहान ने पलटवार किया। मैं इस नियम को तोड़ने जा रहा हूं और मैं पूरे समाज को इसके बारे में जानना चाहता हूं। ठीक है, अर्जुन चौहान के शब्दों से प्रेरित होकर सुनील रॉय ने उत्साह की एक लहर महसूस की। अगर कंपनी की कमाई वास्तव में 10 या 100 गुना से पहले से अधिक हो सकती है, तो कुछ अरब सैलरी का क्या फर्क पड़ेगा? साथ ही वरिष्ठों, बहुत सारा पैसा होने के अलावा मैं वास्तव में और कुछ नहीं जानता, अर्जुन चौहान ने कहा। मुझे आप सभी को कंपनी के मामलों का ध्यान रखने के लिए परेशान करना होगा। अगर आपके पास कभी भी पैसा खत्म हो जाता है तो बस मेरे पास आओ, तो हम निश्चित रूप से वापस नहीं पकड़ेंगे। शेयरधारक हंसे। अगर हमारे पास पैसा खत्म हो जाता है तो हम तुम्हारे पास आएंगे। ये शायद केवल अर्जुन चौहान जैसे किसी व्यक्ति द्वारा ही व्यक्त किए जा सकते थे, है ना? अर्जुन चौहान द्वीप पर ज्यादा देर नहीं रुका। वह मुख्य रूप से दो चीजों का ध्यान रखने के लिए था। एक, ये सुनिश्चित करना था कि जो पश्चिमी लोग भारत की चिप प्रौद्योगिकी को अवरुद्ध करने की कोशिश करते हैं वे अच्छे के लिए दूर हो जाएं, और दूसरा, निम्नलिखित चिप विकास कार्य की व्यवस्था करना। सिर्फ एक दिन में अर्जुन चौहान ने इन दो लक्ष्यों को पूरा कर लिया था। जहां तक बाकी का सवाल है, कमला मिश्रा स्वाभाविक रूप से सब कुछ व्यवस्थित तरीके से संभाल लेगी। जब वह भारत लौटा तो ये पहले से ही बहुत देर हो चुकी थी। इसलिए अर्जुन चौहान सीधे उस प्रोफेसर को परेशान करने नहीं गया जिसका उल्लेख सुनील रॉय ने किया था, बल्कि इसके बजाय उसने अपने खुद के वीबो अकाउंट पर एक स्टेटस अपडेट पोस्ट किया। मैं इसके द्वारा सोलम रूप से घोषणा करता हूं कि मैंने अब सिलिकॉन चंद्रमा के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है, और जहां तक पश्चिमी देशों द्वारा प्रौद्योगिकी नाकाबंदी का सवाल है, मैं पूरी तरह से बेपरवाह हूं, और यहां तक कि मुझे हंसी भी आती है। 6 महीने के भीतर भारत उच्च ग्रेड चिप्स की एक नई पीढ़ी का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर देगा, इसलिए पश्चिमी देशों के लोग चूहे की पूंछ चूस सकते हैं। अमेरिका के नए राष्ट्रपति के उद्घाटन के बाद से अनगिनत लोग उनके हर कदम पर ध्यान दे रहे हैं, और भारत की चिप प्रौद्योगिकी के खिलाफ इस नाकाबंदी ने कई भारतीयों की आंखों को आकर्षित किया है। शायद आम नागरिकों को परवाह नहीं होगी, लेकिन भारत की युवा पीढ़ी, खासकर जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, वे सभी अत्यंत चिंतित हैं। और इन दिनों चिप्स और 5G शब्द हॉट सर्च सूचियों के शीर्ष पर बने हुए हैं। अर्जुन चौहान के एक फ़ोन कॉल के साथ इस खबर को सीधे हॉट सर्च सूची के लिए लक्षित किया गया था, और एक पल में पूरा भारत उबल रहा था। धिक्कार है, अध्यक्ष अर्जुन ने अपनी चाल चली है।
मैं सिलिकॉन चंद्रमा को जानता हूँ। ये दुनिया का सबसे बड़ा चिप पैकेजिंग और परीक्षण कारखाना है। भारत की 60% चिप आपूर्ति वहाँ से आती है। पूरी तरह से बेपरवाह और यहाँ तक कि मुझे हंसी भी आती है का क्या मतलब है। भले ही उसने सिलिकॉन चंद्रमा में शेयर खरीदे और अध्यक्ष बन गया, प्रौद्योगिकी के बिना इसका क्या फ़ायदा है। अध्यक्ष अर्जुन अमीर है, क्या वह बस शोध में पैसा नहीं फेंक सकता और इसे नहीं कर सकता? क्या तुम सिर्फ पैसे से इस तरह की समस्या को हल कर सकते हो? 6 महीने, विश्व स्तरीय स्तर तक पहुंचने के लिए 5 साल भी पर्याप्त नहीं होंगे। अर्जुन चौहान इस बार बेतुकी रूप से अहंकारी हो रहा है। चर्चा अभी शुरू हुई थी जब अर्जुन चौहान को सुनील रॉय से एक और कॉल आया, जिसने उसे बताया कि उसने जिन सभी चिप प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से संपर्क करने के लिए कहा था, वे पहले ही बोर्ड पर थे। वे सिलिकॉन चंद्रमा में तकनीकी सलाहकार के रूप में शामिल होने के लिए तैयार थे, बेशक जब तक यह उनके अकादमिक करियर को प्रभावित नहीं करता। इसके तय होने के साथ योजना लगभग आधी पूरी हो गई थी। इन लोगों को क्यों चुने? कारण सरल है, ये विद्वान हैं जिन्होंने अपना जीवन भारत की चिप प्रौद्योगिकी की खोज और शोध के लिए समर्पित कर दिया है। अगर अर्जुन चौहान ने उनके साथ प्रासंगिक प्रौद्योगिकी साझा की तो रिसाव का लगभग कोई जोखिम नहीं होगा। इसके विपरीत, अगर ये लाभ के लिए अध्ययन करने वाले लोग थे, तो एक बार अर्जुन चौहान ने प्रौद्योगिकी को उन्हें स्थानांतरित कर दिया, वे चारों ओर मुड़ सकते हैं और इसे पश्चिमी देशों में उन लोगों को बेच सकते हैं, और उसका क्या मतलब होगा। अर्जुन चौहान ने तुरंत एक दूसरा वीबो अपडेट पोस्ट किया। सिलिकॉन चंद्रमा ने गंगानगर विश्वविद्यालय से प्रोफेसर शशांक गंगवाल और आनंदपुर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से प्रोफेसर आशुतोष वर्मा और 100 मिलियन भारतीय मुद्रा के वार्षिक वेतन के साथ 8 अन्य प्रोफेसरों को सिलिकॉन चंद्रमा अनुसंधान और विकास टीम में शामिल होने के लिए नियुक्त किया है। एक साल में 100 मिलियन! हे भगवान! पिछले साल जब भारत समूह ने 2 मिलियन के वार्षिक वेतन पर पीएचडी स्नातकों की भर्ती की पेशकश की थी, तो मैं दंग रह गया था, लेकिन अध्यक्ष अर्जुन ने इसे सीधे 50 से गुना कर दिया। धिक्कार है! क्या वह अपना धन दिखा रहा है? सामाजिक नैतिकता को भ्रष्ट कर रहा है। राष्ट्रीय वैज्ञानिक शोधकर्ताओं को एक कठिन और सरल जीवन जीना चाहिए। अर्जुन चौहान जनता के सिद्धांतों को नष्ट कर रहा है। तुम्हारी माँ आज रात निश्चित रूप से मर जाएगी, तुम बेवकूफ़। उन सेलिब्रिटी वेश्याओं को अरबों डॉलर के हवेली का खर्च उठा सकते हैं, तो वैज्ञानिक शोधकर्ता क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने राष्ट्रीय विकास में कितना योगदान दिया है। मैं यहाँ सिर्फ हंस रहा हूँ। वापस उस दिन जब शिक्षाविद राजेश ने केवल एक कार खरीदी थी, तो ये मंदबुद्धि कीबोर्ड योद्धा उसके एड़ी पर थे। उस आदमी ने अपने देश के लिए अपना पूरा जीवन लड़ा। उसकी हाइब्रिड चावल प्रौद्योगिकी के बिना तुम बहुत पहले भूख से मर गए होते। बिल्कुल, शिक्षाविद राजेश द्वारा एक कार लेने के बारे में भी बात मत करो। भले ही वह एक विशाल पांडा की सवारी करता, मैं एक शब्द भी नहीं बोलता। वह ऐसे उपचार का हकदार है। तुम क्या हो, कचरा? सूखा कचरा या गीला कचरा? मैं अध्यक्ष अर्जुन का समर्थन करता हूँ। वैज्ञानिक शोधकर्ता बेहतर मुआवजे के हकदार हैं, लेकिन गंभीरता से 100 मिलियन का वार्षिक वेतन मुझे वास्तव में खट्टा महसूस हो रहा है। इतनी बड़ी राशि, मुझे डर है कि केवल अध्यक्ष अर्जुन ही इसे खींच सकते हैं। क्या मेरे लिए अब मास्टर या पीएचडी का पीछा करना शुरू करने में बहुत देर हो गई है? प्रभाव आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था। कुछ व्यक्तियों के अलावा अधिकांश लोगों ने अर्जुन चौहान के प्रोफेसरों की उच्च कीमत पर भर्ती को एक ऐसे कार्य के रूप में सराहा जो वस्तुतः समाज के मूल्यों को बचा रहा था। इसके बाद सिलिकॉन चंद्रमा के भीतर से खबर टूट गई कि अर्जुन चौहान के पदभार संभालने के बाद से उसने उन सभी कर्मचारियों को निकाल दिया था जिन्होंने पश्चिमी लोगों के साथ सहयोग करने और भारत को चिप्स की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सहमत होने का विकल्प चुना था, यहां तक कि उन शेयरधारकों के स्टॉक को भी खरीद लिया था। इस खबर के साथ अर्जुन चौहान की छवि तुरंत एक गुणात्मक छलांग से गुजरी और उसके सिर पर एक देशभक्त व्यवसायी की टोपी मजबूती से रखी गई। देशभक्त व्यवसायी, तुम इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? रूही यादव ने अपने मुंह में एक टूथब्रश के साथ पूछा जबकि अर्जुन चौहान जाने की तैयारी कर रहा था। मैं एक प्रोफेसर से मिलने जा रहा हूं जो इस बार हमारे स्वतंत्र चिप विकास में एक प्रमुख व्यक्ति भी है। अर्जुन चौहान ने रूही यादव के होठों पर एक चोंच दी जो अभी भी टूथपेस्ट फोम में ढके हुए थे, फिर सीधे चला गया। इस प्रोफेसर का नाम चेतन सिंह था। इस साल 61 साल का था। वह लंबे समय से फोटोलिथोग्राफी मशीनों के डोमेन में शोध कर रहा था। हालांकि ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी के लिए विकास लागत बस बहुत अधिक थी और उसका शोध वित्तपोषण इतना अल्प था कि प्रगति बहुत सीमित थी। लेकिन जब फोटोलिथोग्राफी मशीन प्रौद्योगिकी की समझ की बात आई तो पूरे भारत में लगभग कोई भी उसे पार नहीं कर सकता था। फिर भी ऐसा एक प्रतिभा गंगानगर विश्वविद्यालय के पास स्कूल शिक्षकों के लिए आवंटित एक छोटे अपार्टमेंट में रह रहा था। प्रतिभा का क्या अपव्यय है? अर्जुन चौहान ने एक अजीब मुस्कान के साथ बड़बड़ाया, अपना सिर हिलाते हुए 7 मंजिला आवासीय भवन को देखा जिसकी बाहरी दीवारें काली हो गई थीं। भारत में बहुत कम प्रोफेसरों को खोजना शायद मुश्किल था जो चेतन सिंह से अधिक संयमित रहते थे। अर्जुन चौहान सीधे भवन की ओर चला गया, सुनील रॉय द्वारा उसे दिए गए पते का पालन करते हुए।
अरे तुम और इस शोध के साथ क्या है? सभी चीज़ों में से फोटोलिथोग्राफी मशीनों पर ध्यान क्यों केंद्रित करें? इस तरह के उच्च शोध लागत के साथ एक समय में सैकड़ों मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि, कौन तुम्हारी परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए इतना खर्च करने को तैयार होगा? चेतन सिंह की पत्नी ने बड़बड़ाया, जैसा कि वह आमतौर पर नाश्ता तैयार करते समय करती थी। हालांकि चेतन सिंह सिर्फ मुस्कुराया। वह जानता था कि उसकी पत्नी का मतलब वह नहीं था जो उसने कहा था, वह भी उन दोनों के लिए एक बेहतर जीवन की कामना करती थी। वास्तव में प्रोफेसरों को आमतौर पर सभ्य मुआवजा मिलता था। चेतन सिंह ने अच्छे लाभों के साथ हर महीने 10,000 से अधिक कमाए, लेकिन अन्य प्रोफेसरों की तुलना में जो आसानी से राष्ट्रीय या कॉर्पोरेट परियोजनाओं को स्वीकार कर सकते थे जिससे उन्हें लाखों या लाखों मिलते थे, उसका सिर्फ 10,000 से अधिक का मासिक आय उसकी उपाधि के लिए कुछ हद तक अनुपयुक्त लग रहा था। मुझे पता है कि तुम देशभक्त हो, लेकिन तुम्हें अभी भी मेज पर पर्याप्त भोजन करने की आवश्यकता है, उसकी पत्नी ने आह भरी। अगर तुमने उस समय सुनील के साथ अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया होता तो हम अब की तुलना में बहुत बेहतर रह रहे होते। हमारा बेटा शादी करने वाला है और इस महानगर में आवास की कीमतों के साथ हम उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते। युवा लोगों को कठोर होना सीखना चाहिए, हमेशा अपने माता पिता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। प्रोफेसर चेतन हंस रहा है, अभी भी हंस रहा है। कठोर होना ठीक है, लेकिन अगर तुम घिस जाते हो तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम अभी भी हंस सकते हो। खट खट खट। जैसे ही युगल ने चेक किया, किसी ने अचानक दरवाजे पर दस्तक दी। तुम खाते रहो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। चेतन सिंह की पत्नी ने अपने चिकने हाथों को पोंछा और दरवाजा खोला। आप हैं? चेतन सिंह की पत्नी आश्चर्य में देखा। मुझे माफ करना, क्या ये प्रोफेसर चेतन सिंह का निवास है? अर्जुन चौहान ने विनम्रता से पूछा। चेतन, कोई तुम्हें खोज रहा है। कौन है? प्रोफेसर चेतन ने चॉपस्टिक पकड़े हुए दरवाजे पर आया। नमस्ते प्रोफेसर चेतन, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। मेरा नाम अर्जुन चौहान है, सिलिकॉन चंद्रमा का वर्तमान अध्यक्ष। मैं आज आपको फोटोलिथोग्राफी मशीन विकास पर हमारे प्रमुख तकनीकी विशेषज्ञ बनने के लिए आमंत्रित करने के लिए यहाँ हूँ। क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार होंगे? फोटोलिथोग्राफी मशीन विकास। चेतन सिंह ने एक अजीब मुस्कान के साथ हंसा। युवक, क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि फोटोलिथोग्राफी मशीन विकास के लिए कितनी फंडिंग की आवश्यकता होती है? अर्जुन चौहान ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता कि कितने पैसे की आवश्यकता है, लेकिन मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। चाहे वह कई 100 अरब हो या कई खरब, बस शब्द कहो, पैसा कोई वस्तु नहीं है। प्रोफेसर चेतन सिंह दशकों से पढ़ा रहे थे और उन्हें कभी भी मिला सबसे बड़ा शोध वित्त पोषण 6 अंकों से अधिक नहीं था। जब अर्जुन चौहान ने लापरवाही से सैकड़ों अरबों की राशि का उल्लेख किया तो यह उसे पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। ये सही है, मुझे अब याद आया, तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो। सोशल नेटवर्क वास्तव में सिर्फ एक युवा व्यक्ति का मामला है। प्रोफेसर चेतन सिंह ने अर्जुन चौहान को नहीं पहचाना, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे हाल ही में खबर पर देखा था। दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति? क्या वह एक अमेरिकी नहीं है? वह पुरानी खबर है, प्रोफेसर चेतन सिंह की पत्नी ने कहा। अगर तुम सिर्फ किताबें पढ़ने और शोध करने में अपने सभी दिन नहीं बिताते और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और सामाजिक समाचारों पर कुछ ध्यान देते तो तुम इस तरह के लोगों को पहचानने में असफल नहीं होते। अंदर आ जाओ अर्जुन, बाहर ठंड है। प्रोफेसर चेतन सिंह की पत्नी ने तुरंत अर्जुन चौहान को अंदर आमंत्रित किया। उसने स्पष्ट रूप से सब कुछ सुना था। ये युवक उसके पति को सिलिकॉन चंद्रमा में एक मुख्य शोधकर्ता बनने के लिए आमंत्रित करने के लिए यहाँ था, जिसे वह दुनिया का सबसे बड़ा चिप एनकैप्सुलेशन और परीक्षण कारखाना जानती थी। उसके पति के जिद्दी स्वभाव को देखते हुए, क्या वहाँ इस विश्वविद्यालय की तुलना में उपचार बहुत बेहतर नहीं होगा? आओ बैठो, मैं तुम्हें कुछ गर्म पानी डालने जाता हूँ। मैडम, कृपया खुद को परेशान न करें, चलो एक साथ बैठते हैं, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। भले ही प्रोफेसर चेतन की पत्नी कुछ हद तक मर्सनरी लग रही थी, अर्जुन चौहान ने प्रोफेसर चेतन सिंह की पारिवारिक स्थिति को देखने के बाद पूरी तरह से समझा। प्रोफेसर चेतन सिंह में स्पष्ट रूप से अधिक पैसा कमाने की क्षमता थी, लेकिन उसने अपना सारा प्रयास फोटोलिथोग्राफी प्रौद्योगिकी पर केंद्रित किया, कृतघ्न कार्यों में संलग्न था। यहाँ तक कि उसे मिले सामूहिक शोध धन भी सभी सामग्री उपकरण किराए पर लेने और अपने स्नातक और डॉक्टरेट छात्रों को वजीफा देने पर खर्च किए गए थे। उसने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। ये कहा जा सकता है कि उच्च शिक्षित वर्ग के बीच प्रोफेसर चेतन सिंह की पारिवारिक परिस्थितियां काफ़ी मामूली मानी जाती थीं। मुझे आने का अपना उद्देश्य समझाने दो, अर्जुन चौहान ने कहा। प्रोफेसर चेतन, आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हम संचार प्रौद्योगिकी का विकास जारी रखना चाहते हैं तो स्वतंत्र अनुसंधान के अलावा हमारे पास पालन करने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। प्रोफेसर चेतन सिंह ने सिर हिलाया, एक एहसास जो उसे बहुत पहले हो गया था, लेकिन चूंकि शोध की लागत बहुत अधिक थी, जब तक कि यह राज्य की शक्ति नहीं थी, कोई भी एकल उद्यम इस तरह के विशाल शोध धन को वहन नहीं कर सकता था। वह आखिरकार सिर्फ एक साधारण प्रोफेसर था,
राष्ट्र को प्रभावित करने की क्षमता के बिना, इसलिए वह केवल अपने दम पर चुपचाप काम करना चुन सकता था। अब मेरे पास 2 नैनोमीटर चिप प्रौद्योगिकी है, जिसमें क्रिस्टल चिप उत्पादन से लेकर एनकैप्सुलेशन परीक्षण तक सब कुछ पर व्यापक जानकारी शामिल है। साथ ही एक फोटोलिथोग्राफी मशीन के लिए सिद्धांत और खाका भी है, जो वर्तमान पीढ़ी से 2 से आगे निकल जाता है। क्या? प्रोफेसर चेतन सिंह अचानक खड़ा हो गया। वर्तमान में भारत की फोटोलिथोग्राफी मशीन प्रौद्योगिकी केवल 22 नैनोमीटर चिप्स का समर्थन कर सकती थी, जो दुनिया की अग्रणी 5 नैनोमीटर फोटोलिथोग्राफी मशीन प्रौद्योगिकी से बहुत पीछे थी। अर्जुन चौहान 2 नैनोमीटर फोटोलिथोग्राफी मशीन प्रौद्योगिकी होने का दावा कर रहा था। हमने पहले ही चिप उत्पादन प्रक्रियाओं के अन्य प्रमुखों को इकट्ठा कर लिया है, और मैंने सुना है कि प्रोफेसर चेतन हमारे भारतीय विश्वविद्यालयों में अग्रणी फोटोलिथोग्राफी प्रौद्योगिकी प्रोफेसर हैं, इसलिए मैं आपको हमारे प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा। क्या मैं खाका देख सकता हूँ? प्रोफेसर चेतन सिंह ने संकोच से पूछा। उसे बहुत घबराहट महसूस हुई। यह उन देशों से पूछने के समान था जिन्होंने पहले से ही उन्नत फोटोलिथोग्राफी मशीनों को विकसित किया था कि क्या वह उनके खाका को देख सकता है। ये रहस्य थे, यहाँ तक कि राष्ट्रीय स्तरीय रहस्य। अगर वे रहस्य लीक हो गए तो अन्य देश जल्द ही उसी फोटोलिथोग्राफी मशीनों की नकल कर सकते हैं और वे अपनी अग्रणी स्थिति खो देंगे। बेशक, अपने आश्चर्य के लिए अर्जुन चौहान ने उदारता से सहमति व्यक्त की। क्या आपके पास यहाँ एक प्रिंटर है? हाँ हाँ, प्रोफेसर चेतन सिंह उत्साह से अभिभूत ने कहा, यह अध्ययन में है, मैं आपको वहां ले जाता हूं। अर्जुन चौहान अध्ययन में प्रवेश किया। वास्तव में फोटोलिथोग्राफी मशीनों पर जानकारी विशाल थी। अगर यह सब मुद्रित किया गया था तो यह शायद पूरे अध्ययन को भर सकता था। बेशक, अर्जुन चौहान तैयार था। वह कुछ बहुत ही कोर तकनीकी ज्ञान लेकर आया था, जो सबसे पहले यह आकलन कर सकता था कि क्या प्रोफेसर चेतन सिंह की पेशेवर क्षमताएं इस 2 नैनोमीटर फोटोलिथोग्राफी मशीन को विकसित करने के लिए एक टीम का नेतृत्व करने के लिए पर्याप्त थीं। दूसरा, वह प्रोफेसर चेतन सिंह को यह बताना चाहता था कि उसके पास वास्तव में क्षमता थी, लेकिन जानकारी की यह छोटी राशि भी एक डॉक्टरेट थीसिस जितनी मोटी थी। प्रोफेसर चेतन सिंह ने दस्तावेजों के ढेर को देखा, अपने हाथों को लगातार रगड़ा और फिर अर्जुन चौहान पर एक नज़र डाली। अर्जुन चौहान थोड़ा मुस्कुराया और एक स्वागत योग्य इशारा किया। प्रोफेसर चेतन सिंह ने तुरंत विनम्र होना बंद कर दिया और दस्तावेजों के माध्यम से देखना शुरू कर दिया। जब तक वह तीसरे पृष्ठ पर पहुंचा, उसके हाथ पहले ही थोड़ा कांपने लगे थे। हा, तो ऐसा है, तो इस पैरामीटर को आप कैसे समायोजित करते हैं? प्रोफेसर चेतन सिंह ने अर्जुन चौहान की उपस्थिति को भूल गए, दस्तावेजों में गहराई से लीन हो गए। तुम बूढ़े साथी, जब तुम पढ़ने में लग जाते हो तो तुम्हें और कुछ की परवाह नहीं होती, अपने मेहमान का मनोरंजन भी नहीं। प्रोफेसर चेतन सिंह की पत्नी उसे बाधित करने के लिए आई। हा, कोई चिंता नहीं। अर्जुन चौहान ने प्रोफेसर चेतन की पत्नी को जल्दी से रोका। मेरे पास बहुत समय है, उसे अपना समय लेने दो। 3 घंटे से अधिक के बाद प्रोफेसर चेतन ने आखिरकार दस्तावेजों के मोटे ढेर को नीचे रखा। उसके बगल में ड्राफ्ट पेपर पूरी तरह से एक गड़बड़ी में बिखरा हुआ था। यह अविश्वसनीय है, वर्तमान फोटोलिथोग्राफी प्रौद्योगिकी से कम 5 साल आगे। प्रोफेसर चेतन सिंह ने चिल्लाया। माफ करना, मैं थोड़ा बहुत लीन हो गया था। प्रोफेसर चेतन सिंह ने तभी महसूस किया कि उसने अर्जुन चौहान को कई घंटों तक किनारे पर छोड़ दिया था। इन दस्तावेजों को किसने व्यवस्थित किया? वे अविश्वसनीय हैं। यह मेरी शोध टीमों में से एक थी, अर्जुन चौहान ने कहा। लेकिन ये सिर्फ सिद्धांत है। मुझे किसी को इसे औद्योगिक बनाने की आवश्यकता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या प्रोफेसर चेतन सिंह मेरी मदद कर सकते हैं। मैं कर सकता हूँ, चेतन सिंह ने कहा, लेकिन मैं अकेला पर्याप्त नहीं हूँ। मुझे प्रकाशिकी और यांत्रिकी में कुछ विशेषज्ञों की मदद करने की आवश्यकता है। साथ ही मेरी टीम में छात्र भी, जिनके पास मजबूत विशेषज्ञता है। मैं कुछ और दावा करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन कम से कम भारत में कोई भी अन्य नहीं है जो उनसे अधिक योग्य हैं। क्या आपके दिमाग में कोई उम्मीदवार हैं? अर्जुन चौहान ने जारी रखा। हाँ, अगर मैं उन्हें ये सामग्री दिखाता हूँ तो वे निश्चित रूप से बहुत रुचि लेंगे। तो आपका मतलब? मैं जाने के लिए तैयार हूँ। चेतन सिंह ने सिर हिलाया। प्रोफेसर चेतन, क्या आप सैलरी के बारे में नहीं पूछने जा रहे हैं? अर्जुन चौहान ने शुष्क रूप से हंसा। क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपको एक स्वयंसेवक के रूप में काम करने के लिए धोखा दूंगा? भले ही एक स्वयंसेवक के रूप में, मैं तैयार हूं। चेतन सिंह जानता था कि अर्जुन चौहान ने उसे जो सामग्री दी थी वह सिर्फ एक हिस्सा था। वह बहुत कुछ सीखना चाहता था और यह एक शोधकर्ता की दृढ़ता थी। भले ही अर्जुन चौहान ने बदले में कुछ भी दिए बिना लाभ उठाने का इरादा किया था, चेतन सिंह उन सामग्रियों को समझने के लिए जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। ठीक है, तो अन्य मुख्य शोधकर्ताओं की तरह मैं आपको 100 मिलियन भारतीय डॉलर का वार्षिक वेतन दूंगा, अर्जुन चौहान ने कहा। 100 मिलियन? प्रोफेसर चेतन की पत्नी लगभग उच्च रक्तचाप के साथ बाहर निकल गई। अर्जुन, क्या तुम गंभीर हो? प्रोफेसर चेतन जैसे एक प्रतिभा निश्चित रूप से इस सैलरी के लायक है, अर्जुन चौहान ने कहा।
इसके अलावा अगर आपके स्नातक और डॉक्टरेट छात्र शामिल होने के लिए तैयार हैं तो हम एक पीएचडी के लिए 1 साल में 5 मिलियन और मास्टर डिग्री के लिए 1 साल में 1 मिलियन की पेशकश करेंगे। चेतन सिंह और उसकी पत्नी इतने चकित थे कि वे बेजुबान थे। क्या दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति लोगों की भर्ती ऐसे ही करता था? अभी तक स्नातक नहीं हुए मास्टर और पीएचडी लाखों डॉलर का वेतन कमा रहे हैं। इसके अलावा आपको किसी भी सामग्री या उपकरण की आवश्यकता है और इसे आज शाम मुझे दे दो। 1 सप्ताह के भीतर मैं सुनिश्चित करूंगा कि सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित हो जाए, अर्जुन चौहान ने कहा। आपको जो कुछ भी चाहिए हम इसे आपके लिए प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैं आज रात तुम्हारे लिए एक सूची बनाऊंगा। प्रोफेसर चेतन, केवल सबसे अच्छा लागत के बारे में चिंता मत करो। भले ही यह सुपर कंप्यूटर या कंकोलाइजर हो, मैं उन्हें तुम्हारे लिए प्राप्त कर सकता हूँ। गंगानगर तारांकन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में वह कंकोलाइजर, मैंने उसे खरीदा। चेतन सिंह ने सिर हिलाया और मजाक किया। चूंकि बॉस पैसे के बारे में चिंता नहीं कर रहा है तो मैं भी मितव्ययी नहीं रहूंगा, लेकिन ये खगोलीय रूप से महंगा हो सकता है, कम से कम सैकड़ों अरबों अमेरिकी डॉलर। कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कि कुछ खरब भी चलेगा। अर्जुन चौहान हंसा। अर्जुन, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? चेतन सिंह ने पूछा। आगे बढ़ो। आप अनुसंधान और विकास में इतना पैसा निवेश कर रहे हैं और भले ही उत्पादन लाइन स्थापित हो गई है, लाभप्रदता पर लौटने में लंबा समय लगेगा। क्या ये वास्तव में इसके लायक है? यह इसके लायक है। अर्जुन चौहान हंसा। ये कैसा लगेगा कि हमारे चिप्स उनकी पीढ़ियों से आगे निकल गए हैं? बेशक, वे ईर्ष्या से हरे होंगे, चेतन सिंह ने जवाब दिया। अगर वे परेशान हैं तो मैं खुश हूं और यही इसे सार्थक बनाता है। क्या एक साहसी तर्क है? प्रोफेसर चेतन सिंह शुष्क रूप से हंसा, ये सोचकर कि अन्य लोग लाभ के लिए या अपने देश और लोगों के लिए शोध करते हैं, लेकिन यहाँ तुम हो सिर्फ अन्य राष्ट्रों के सामने दिखाने के लिए। अर्जुन, जब तुम यहाँ हो तो रात के खाने के लिए क्यों नहीं रुकते? प्रोफेसर चेतन दोपहर भर सामग्री को देखते हुए, जबकि अर्जुन चौहान साथ में इंतजार कर रहा था, अब अपनी पत्नी की बदौलत रात का खाना तैयार था। जरूर, मैं शर्मीला नहीं हूँ। अर्जुन चौहान का पेट सुविधापूर्वक गड़गड़ा रहा था। यह एक मेज थी जो शायद 1 दशक से अधिक पुरानी थी और ऐसा लग रहा था कि सिंह परिवार में बहुत कुछ नहीं बदला था जब से वे स्कूल द्वारा आवंटित इस छोटे से घर में चले गए थे। मेज की लकड़ी पहले से ही टूट रही थी और भोजन सिर्फ 3 व्यंजन और एक सूप का एक साधारण प्रसार था। अर्जुन, यहाँ रहने की स्थिति इतनी ही है, बुरा मत मानना, श्रीमती सिंह ने कुछ हद तक शर्मिंदा होकर कहा। वास्तव में घर पर स्थितियाँ इतनी खराब नहीं थीं, लेकिन क्योंकि उनके बच्चे के रहने के खर्च अधिक थे, परिवार की अधिकांश आय बच्चे का समर्थन करने के लिए उपयोग की जाती थी, जिससे एक प्रोफेसर के लिए एक मामूली जीवन होता था। स्थिति को देखकर अर्जुन चौहान अपने दिल में एक दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सका और मेज पर एक बैंक कार्ड रखा। अर्जुन, इस कार्ड में 10 मिलियन है, आपके वेतन पर एक अग्रिम के रूप में, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। इसका उपयोग घर पर अपनी रहने की स्थिति में सुधार करने और फिलहाल मालकिन का ख्याल रखने के लिए करें, क्योंकि अगले थोड़े समय के लिए आपके पास अपने परिवार की देखभाल करने का समय नहीं हो सकता है। उसने हमेशा परिवार की उपेक्षा की, श्रीमती सिंह ने शिकायत और गर्व के मिश्रण के साथ कहा। गर्व है कि उसके पति को ऐसी पहचान मिल रही थी। अर्जुन, ये सही नहीं है, प्रोफेसर चेतन ने आपत्ति जताई। क्यों नहीं, मुझे आपकी ईमानदारी पर भरोसा है, अर्जुन चौहान ने मजाक किया, लेकिन यह आपके वार्षिक वेतन से काट लिया जाएगा। प्रोफेसर चेतन अपने अंदर उमड़ती हुई जटिल भावनाओं से अविश्वसनीय रूप से प्रेरित था, लेकिन स्पष्ट रूप से उन्हें वास्तव में पैसे की जरूरत थी। उसने एक पल के बाद सिर हिलाया। उस मामले में अर्जुन, धन्यवाद। एक साधारण लेकिन गर्म रात के खाने के बाद अर्जुन चौहान तुरंत गंगानगर शहर वापस उड़ गया। सभी कर्मी तैयार थे और यह बहुत लंबा नहीं होगा जब पूरी दुनिया भारत को चिप डोमेन में एक आश्चर्यजनक शुरुआत करते हुए देखेगी। अरे अर्जुन, क्या तुम कल खाली हो? अर्जुन चौहान को अभी घर मिला था जब उसे आनंद से एक कॉल आया। मेरे पास फिलहाल कोई योजना नहीं है। क्या बात है? अर्जुन चौहान ने आनंद के लहजे में एक हिचकिचाहट का पता लगाते हुए पूछा। मेरे पिताजी कल गंगानगर शहर आने की योजना बना रहे हैं। ओह, तो क्या? अर्जुन चौहान ने उत्सुकता से पूछा। उसके पिताजी का गंगानगर शहर आना उसके व्यवसाय में से कोई नहीं था। मेरे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या? अर्जुन चौहान क्षण भर के लिए दंग रह गया। मुझसे मिलने? मैं कोई बड़ा शॉट नहीं हूँ, मुझसे क्यों मिलने? मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी जानते हैं कि हम अच्छे दोस्त हैं और चाहते हैं कि मैं एक यात्रा की व्यवस्था करूं। क्या तुम मेरे लिए यह एहसान कर सकते हो? आनंद ने एक विनम्र स्वर के साथ पूछा। अध्यक्ष अर्जुन, हैंडसम अर्जुन, ठीक है, इसे रोक दो, चलो बस मिलते हैं, अर्जुन चौहान ने आनंद की दृढ़ता से घबराकर कहा। वह दुनिया के सबसे धनी, कुलीनता, राजकुमारों, राजकुमारियों, पृथ्वी और सौरमंडल से समान रूप से उत्परिवर्ती से मिला था। भारत के एक पूर्व सबसे धनी व्यक्ति से डरने के लिए क्या था?
वह आखिरकार सिर्फ एक दोस्त का पिता था। बहुत बढ़िया, तो मैं कल दोपहर तुम्हारे स्थान पर आऊँगा और जब मैं वहाँ हूँ तो एक भोजन भी करूँगा, आनंद ने जवाब दिया, स्पष्ट रूप से खुश होकर। जरूर, अर्जुन चौहान ने कहा, कल मिलते हैं। अगले दिन दोपहर में आनंद और उसके पिता अजय अर्जुन चौहान के घर पर समय पर पहुंचे। अतीत में अजय को अक्सर एक छोटे स्टेशन के पैरोडी क्षेत्र में देखा गया था और यह पहली बार था जब आनंद उससे व्यक्तिगत रूप से मिला था, एक प्रभावशाली व्यवहार वाला एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति। श्रीमान अर्जुन, मैंने लंबे समय से आपकी प्रतिष्ठा की प्रशंसा की है, अजय ने अर्जुन चौहान के साथ हाथ मिलाते हुए एक मुस्कान के साथ कहा। अंकल अजय, आप बहुत दयालु हैं। चूंकि आनंद और मैं दोस्त हैं, बस मुझे जूनियर्स में से एक के रूप में सोचें। श्रीमान अर्जुन के साथ औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो बस चीजों को सरल रखते हैं, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है, तो मैं समारोह पर खड़ा नहीं रहूंगा, अजय ने बिना किसी झिझक के कहा। आनंद ने मुझे बताया कि यह पूरा पड़ोस तुम्हारा है। हाँ, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया, विला और इस तरह बहुत हाई प्रोफाइल हैं। मैं इसे लो प्रोफाइल रखना पसंद करता हूँ। वह फिर से चला गया। आनंद ने उसके बगल में एक छोटे साइडकिक की तरह अपनी आंखें घुमाईं। क्या उसने लो प्रोफाइल का क्या मतलब है, गलत समझा हो सकता है। हाँ, युवा लोगों का सोचने का अपना तरीका है। बहुत अच्छा, अजय ने टिप्पणी की, इसे ध्यान में नहीं रखते हुए। अंकल अजय, इस बार आपको यहाँ क्या लाता है? मेरे लिए कोई सलाह? अर्जुन चौहान ने पूछा। तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हो, मेरे पास तुम्हारे लिए क्या सलाह हो सकती है? अजय ने हंसा, मैं इस बार तुमसे कुछ सलाह लेने आया हूँ। मुझसे सलाह मांग रहे हो? अर्जुन चौहान हैरान था। अंकल अजय, मैं केवल पैसा खर्च करने और दिखाने में अच्छा हूँ। मेरे पास कोई अन्य ताकत नहीं है। मैं व्यवसाय में कुशल नहीं हूँ और मेरे नाम के तहत कंपनियों को मेरे परिवार द्वारा व्यवस्थित लोगों द्वारा संचालित किया जाता है। मुझे डर है कि आपने इस बार एक बर्बाद यात्रा की है। लगता है कि तुम्हारे पास खुद की बहुत स्पष्ट समझ है। आनंद ने किनारे पर जोरदार सिर हिलाया। चुप रहो, तुम कुछ नहीं जानते, अजय ने बिना किसी हिचकिचाहट के आनंद को डांटा। अगर तुम्हारी व्यावसायिक समझ अर्जुन की आधी भी अच्छी होती, भले ही मैं एक दिन गुजर जाऊं, तो मैं तुम्हारी हाथों में हमारी किस्मत छोड़कर आराम कर सकता था। पिताजी, क्या तुम पागल हो? आनंद ने अविश्वास में चिल्लाया। अगर मुझमें उसकी आधी क्षमता होती तो हमारे परिवार की किस्मत एक महीने भी नहीं चलती। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम में दृष्टि की कमी है, अजय ने तर्क दिया। सतह पर अर्जुन पैसा खर्च करता है, लेकिन उसके खर्च करने के पीछे का तर्क कुछ ऐसा है जो तुम्हारी समझ से परे है। क्या? आनंद ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। अर्जुन चौहान के दिखावटी खर्च के पीछे एक तर्क था। अर्जुन, वास्तव में मैंने चुपके से तुम्हारी जांच की है, अजय ने स्वीकार किया। मैं तुमसे एक माफी का हकदार हूं, क्योंकि मेरा बेटा तुम्हारे करीब है। मुझे ये सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि तुम्हारे कोई गुप्त उद्देश्य नहीं थे। अर्जुन चौहान ने समझ में सिर हिलाया। ये कुछ ऐसा था जो कोई भी सामान्य पिता करेगा, लेकिन मुझे तब तक कोई अंदाजा नहीं था जब तक मैंने इसमें नहीं देखा, और मैं दंग रह गया, अजय ने कहा। चलो विश्वविद्यालयों में तुम्हारे निवेश से शुरू करते हैं। तुमने प्रोफेसर गुप्ता के शोध समूह में 10 अरब का निवेश किया ताकि उन्हें उनके एंटीवायरल शोध में मदद मिल सके, और सिर्फ पिछले हफ्ते उन्होंने अपने परिणामों की पहली लहर की घोषणा की। क्लिनिकल परीक्षण बहुत सफल रहा। इस दवा के विकास का कुल मूल्य 200 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकता है, और विकास अनुपात के अनुसार अर्जुन 80% से अधिक लाभ कमा सकता है। क्या? आनंद की आंखें प्रकाश बल्बों से अधिक चौड़ी हो गईं। नानी, अर्जुन चौहान खुद भी चौंक गया था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि प्रोफेसर गुप्ता इतना दुर्जय होगा। सही वित्त पोषण और उपकरणों के साथ उसने वास्तव में दुनिया में परियोजना को पूरा करने का प्रबंधन किया, और प्रोफेसर राजेश की अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजना के बारे में ऐसा लग रहा था कि वह निवेश लाभ कमाने की सबसे कम संभावना थी। फिर भी 12 दिन पहले प्रोफेसर राजेश ने सौर मंडल के बाहर से एक धूमकेतु की खोज की। ये धूमकेतु 5 वर्षों में पृथ्वी से गुजरेगा, और प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले बड़ी मात्रा में दुर्लभ तत्व शामिल हैं। हमारी वर्तमान प्रौद्योगिकी के साथ 5 वर्षों में हमारे पास धूमकेतु से सामग्री का खनन और संग्रह करने के लिए परिपक्व तकनीकें होंगी। उन दुर्लभ तत्वों का मूल्य कई 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो सकता है, और खोजकर्ता के रूप में वह आधे लाभ का मालिक हो सकता है। उस समय अर्जुन द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के अनुसार उसे परियोजना के 90% लाभ मिलेंगे, वह एक और कुछ 100 अरब अमेरिकी डॉलर है। हे भगवान, अर्जुन चौहान दंग रह गया। क्या मेरी निवेश क्षमता इतनी अद्भुत है? अजय ने अर्जुन चौहान के कई विश्वविद्यालय शोध निवेशों को सूचीबद्ध करना जारी रखा। शुरू में अर्जुन चौहान ने अपने ही स्कूल में जो उपकरण और धन का निवेश किया था, वह 10 अरब से अधिक था। हालांकि उन दवा आविष्कारों से सिर्फ लाभ ने उस निवेश को पूरी तरह से कवर कर लिया।
शायद पैसा तुरंत दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन 3 से 5 साल में अर्जुन चौहान के दसियों अरब, सैकड़ों अरबों या यहाँ तक कि खरबों में बदल जाएंगे, और वह भी अमेरिकी डॉलर में। ऐसे निवेश रिटर्न के साथ दुनिया के सबसे महान निवेशकों को भी उसे पिताजी कहना पड़ेगा। अगर मेरे पास उतना पैसा होता तो मैं भी ऐसा कर सकता था। आनंद ने कहा, असंतुष्ट। तुम अब तक का सबसे बेवकूफ़ अमीर दूसरा पीढ़ी हो जिसे मैंने देखा है, और मैं वह हूँ जिसने तुम्हें बनाया है, जो बस एकदम सही है। अजय ने पलटवार किया, भले ही तुम्हारे पास उतना पैसा होता, क्या तुम बता सकते थे कि किन परियोजनाओं में क्षमता थी और कौन कभी भी रिटर्न नहीं देखेंगे या यहाँ तक कि अपने सभी निवेश खो देंगे? आनंद चुप हो गया, क्योंकि वास्तव में हर साल कई कंपनियां विश्वविद्यालय शोध समूहों के साथ सहयोग करती थीं, लेकिन कितने ने वास्तव में एक रिटर्न देखा? प्रयोगशाला अनुसंधान और औद्योगिक उत्पादन दो पूरी तरह से अलग अवधारणाएं हैं। अगर वे कंपनियां उस सभी पैसे के साथ कुछ पेटेंट प्राप्त कर सकती थीं, तो ये पहले से ही काफ़ी उपलब्धि होगी। और वह सिर्फ अर्जुन के वैज्ञानिक शोध निवेशों से रिटर्न है। अजय ने कहा, अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, और भी है। तुम सब सिर्फ सती चीजें देखते हो। अजय ने जारी रखा, एक फिल्म भी है जिसमें उसने निवेश किया था। वह चीज़ पैसा कमा सकती है, मैं अपना सिर काट दूंगा और इसे एक स्टूल के रूप में इस्तेमाल करूंगा। आनंद ने घोषणा की। इस फिल्म में एक निवेशक के रूप में आनंद बहुत अच्छी तरह से जानता था कि क्या ये लाभ ला सकता है। ये संभव था कि उच्च बॉक्स ऑफिस रिटर्न के साथ भी फिल्म अपनी उत्पादन लागत और अभिनेताओं के वेतन को कवर नहीं कर सकती। मैंने तुमसे कहा था, तुम दूरदर्शी नहीं हो। अजय ने आनंद को घूर कर देखा, फिल्म सिर्फ एक आवरण है। जो महत्वपूर्ण है वह फिल्म और टेलीविजन आधार और हीटिंग चैनल है जो अर्जुन ने बनाए हैं। आनंद चौंक गया। क्या तुम जानते हो कि त्रिशरीर उपन्यास दुनिया भर में अभी कितना लोकप्रिय है? अजय ने पूछा। आनंद चुप रहा। यह आज तक भारत का सबसे उत्कृष्ट विज्ञान कथा आईपी है। इसका दुनिया भर में मूल्यांकन अत्यंत उच्च है, और इसके विकास की क्षमता डिज्नी और हैरी पॉटर के बड़े आईपी से कमजोर नहीं हो सकती है। क्या तुम जानते हो कि एक सफल आईपी कितना वाणिज्यिक मूल्य बना सकता है? एक बार फिल्म खत्म हो जाने के बाद यह एक प्रचार फिल्म की तरह होगा जो दुनिया भर में वायरल हो जाती है, और फिर वह फिल्म और टेलीविजन आधार एक विशाल थीम पार्क में बदल जाएगा। व्यापक हीटिंग और अन्य सुविधाओं के साथ मिलकर यह हर साल बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित कर सकता है। अजय ने संयमित रूप से कहा, मैंने पेशेवरों का अनुमान लगाया है कि 3 साल में ये थीम पार्क वार्षिक राजस्व में कम से कम 200 अरब भारतीय मुद्रा लाएगा। संबद्ध औद्योगिक एग्लोमरेशन प्रभाव का उल्लेख नहीं। अगर ठीक से प्रबंधित किया जाता है तो उस आंकड़े को दोगुना करना आसान होगा। अजय ने अर्जुन चौहान के प्रत्येक निवेश का बारी बारी से विश्लेषण किया। उसके मुंह में अर्जुन चौहान के जंगली और लापरवाह कार्यों की तरह लगने वाले सभी गणनात्मक निवेश चालों में बदल गए, जिसमें दीर्घकालिक रिटर्न खतरनाक रूप से उच्च थे। कमल, क्या ये सब सच है? उस सब पैसे खर्च करने के बाद अर्जुन चौहान ने इन परियोजनाओं के बारे में फिर से नहीं पूछा था। पैसा खर्च करने का उसका एकमात्र उद्देश्य बस उस 1000 अरब अमेरिकी डॉलर से जितनी जल्दी हो सके छुटकारा पाना था। श्रीमान अजय ने पहले ही अधिकांश स्थिति को समझाया है। कमल ने सिर हिलाया। हमारे व्यापक मूल्यांकन के अनुसार श्रीमान अर्जुन, आपके निवेश परियोजनाओं पर औसत रिटर्न 5 साल में लगभग 24,510.5% होने की उम्मीद है। 200 गुना से अधिक। आनंद ने सुना, उसकी आंखें लगभग बाहर निकल रही थीं। धिक्कार है। अर्जुन चौहान चकित था। मैं सिर्फ एक फिजूल खर्ची करने वाला बनना चाहता था, और मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं एक निवेश प्रतिभा बनूंगा। 5 साल में 200 गुना से अधिक का निवेश रिटर्न, कौन उसका विरोध कर सकता है? बुरा नहीं। अर्जुन चौहान वास्तव में चुपके से मेरे सामने भोला होने का दिखावा करते हुए, जबकि पर्दे के पीछे ये सब पैसा बनाने की चाल है। तुम क्या कह रहे हो? अजय ने आनंद के सिर के पीछे थप्पड़ मारा। तुम बस बहुत बेवकूफ़ हो। तुम अर्जुन के चारों ओर घूमते हो और तुम सब जानते हो कि कैसे खाना पीना और खुश रहना है। तुम्हें वह नहीं सीखते जो तुम्हें चाहिए, और वह महिलावादी चाल, मुझे ये भी नहीं पता कि तुमने इसे किससे सीखा है। ये निश्चित रूप से मैं नहीं था। अर्जुन चौहान ने जल्दी से अपने दोनों हाथ उठाए ताकि वह निर्दोष दिखे। क्या तुम इन सभी के साथ आए थे? आनंद अभी भी विश्वास नहीं कर सकता था। मैं इसकी गवाही दे सकता हूं, कमल ने कहा। श्रीमान अर्जुन ने व्यक्तिगत रूप से सभी परियोजनाओं पर बातचीत की, हमने उसे कोई विचार नहीं दिया। कमल ने खुद से बड़बड़ाया, कौन अर्जुन चौहान की विचार प्रक्रिया के साथ रह सकता है? क्या वे अवाक कर देने वाली रणनीतियां वास्तव में एक सामान्य व्यक्ति द्वारा कल्पना की जा सकती थीं? लेकिन अगर उसने इसे जोर से कहा तो वह इस पर विश्वास नहीं करेगी। किसी कारण से इन परियोजनाओं में से 10 में से 7 या 8 ने वास्तव में पैसा कमाया, और सिर्फ अपने लाभ को दोगुना या तिगुना नहीं किया, बल्कि इसे दर्जनों या यहाँ तक कि सैकड़ों गुना बढ़ा दिया। श्रीमान अर्जुन, आपका फ़ोन। कौन है? अर्जुन चौहान ने फ़ोन लिया। नमस्ते, यह अर्जुन चौहान है। नमस्ते श्रीमान अर्जुन, मेरा नाम कोच्चनन है और मैं थाईलैंड में देव राजा फुटपाथ का अध्यक्ष हूँ।
ओह नमस्ते। अर्जुन चौहान थोड़ा हैरान था, उसने व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं पहचाना, लेकिन उन्हें उसका सेलफोन नंबर कैसे मिला। श्रीमान अर्जुन, क्या आपको कुछ चाहिए? क्या आप चाहते हैं कि हम एक पल के लिए बाहर निकलें? ओह ये कुछ भी नहीं है, अर्जुन चौहान ने कहा। ये कोच्चनन नामक कोई है जो खुद को देव राजा फुटपाथ नामक किसी चीज का अध्यक्ष होने का दावा कर रहा है। कोच्चनन। अजय ने अपनी स्मृति में नाम खोजने की कोशिश की। ओह मुझे अब याद है, वह दुनिया की सबसे बड़ी फुट मालिश पार्लर की श्रृंखला का अध्यक्ष है। उसने जारी रखा, वह वास्तव में सक्षम है। उसने व्यावहारिक रूप से पूरे वैश्विक फुट मालिश उद्योग को समेकित कर दिया है। फोर्ब्स विश्व रैंकिंग में वह इस सेवा व्यवसाय में सूची बनाने वाला एकमात्र व्यक्ति है। वाह, वह फुट मालिश का असली राजा है। श्रीमान कोच्चनन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको क्या चाहिए? मैं श्रीमान अर्जुन के साथ एक संभावित सहयोग पर चर्चा करना चाहूंगा। सहयोग? अर्जुन चौहान ने पजल्ड पूछा। हाँ, हाल ही में मेरा एक कर्मचारी भारत में एक व्यापार यात्रा पर था और उसे आपके नेटीज फुटपाथ का संरक्षण करने का अवसर मिला। जब वह वापस आया तो उसने मुझे बताया कि आप भारतीय लोग फुट मालिश, संगीत को मिलाते हैं और एक बहुत ही अनूठा अनुभव बनाते हैं। मैं भी पिछले कुछ दिनों से भारत में था और मैंने इसे खुद आजमाया और मुझे ये शानदार लगा। अगर हम सहयोग कर सकते हैं तो मेरे विशेषज्ञता के साथ आपके रचनात्मक विचार वास्तव में फुट मालिश व्यवसाय को अगले स्तर तक ले जा सकते हैं। एक बार जब कोच्चनन ने बात करना शुरू कर दिया तो वह आगे और आगे बढ़ता गया और अर्जुन चौहान को उसे फ़ोन से हटाने में पूरे 20 मिनट लग गए। श्रीमान अर्जुन, क्या आप थाई जानते हैं? मुझे थोड़ा पता है। आपने अभी अभी किस बारे में बात की, अगर आप साझा करने में बुरा नहीं मानते? अजय ने उत्सुकता से पूछा। ओह ये कुछ भी नहीं है, उसे बस मेरे नेटीज फुटपाथ की रचनात्मकता पसंद आई और वह साझेदारी करना चाहता है। वह मुझे शेयरों का एक हिस्सा देने को तैयार है। अर्जुन चौहान ने फ़ोन कमल को सौंप दिया। कमल, तुम इस मामले के बारे में उससे बातचीत करो। निश्चित रूप से श्रीमान अर्जुन। तो ऐसा है। अजय ने अपनी जांघ पर थप्पड़ मारा। अर्जुन, तुम्हारे निवेशों में से जिसे मैं सबसे ज़्यादा नहीं समझ सकता था वह नेटीज फुटपाथ था। एक संगीत प्रौद्योगिकी कंपनी का इस तरह के सेवा उद्योग में बदलना एक हारने वाला सौदा लग रहा था, लेकिन अब मैं देखता हूं कि तुम क्या लक्ष्य बना रहे थे। वाह, देव राजा फुटपाथ का बाजार मूल्य 60 अरब अमेरिकी डॉलर है और एक ही चाल के साथ तुमने 8 अरब के निवेश को 30 अरब में बदल दिया है। खांसी खांसी खांसी। अर्जुन चौहान का चेहरा लाल हो गया। ये वास्तव में एक दुर्घटना थी। अगर मैंने कहा कि मैंने नेटीज संगीत को नेटीज फुटपाथ में सिर्फ दिनेश और उसके बेटे को परेशान करने के लिए बदल दिया तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? तुम अविश्वसनीय हो। इस बार मैं वास्तव में प्रभावित हूँ। समकालीन विपुल तुम ही होने चाहिए। पैसा खर्च करना और फिर भी लाभ कमाना। आनंद को अब कोई संदेह नहीं था। ठीक वैसे ही जैसे अजय ने कहा, अर्जुन चौहान का खर्च बेतरतीब और सनकी लग रहा था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा तर्क था। सबसे महत्वपूर्ण बात, इस विधि ने कई लोगों को अपनी सतर्कता कम करने की अनुमति दी, ये सोचकर कि अर्जुन चौहान सिर्फ एक तुच्छ युवा स्वामी था जो केवल पैसा बर्बाद करना जानता था, उन विचारों को व्यापार रणनीतियों पर लागू करने पर विचार किए बिना। इस सूक्ष्म प्रभाव के तहत इसने उन परियोजनाओं के उदय के लिए आवरण प्रदान किया। भले ही किसी ने ध्यान दिया और उन उद्योगों में प्रतियोगियों ने ध्यान दिया, तब तक इसे दबाने में बहुत देर हो जाएगी। नहीं, मैं वास्तव में सिर्फ पैसा खर्च करने के लिए पैसा खर्च करता हूँ। मैंने कभी लाभ कमाने का इरादा नहीं किया था। तुम किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम एक योजना के बिना 5 साल में 200 गुना से अधिक का औसत रिटर्न प्राप्त कर सकते हो? आनंद ने अर्जुन चौहान के स्पष्टीकरण पर पूरी तरह से अविश्वास किया। पाखंडी। ठीक है, जो तुम चाहते हो सोचो। अर्जुन चौहान ने एक अजीब मुस्कान दी। सच बताने पर भी पाखंड के रूप में लेबल किया जाता है। दुनिया में क्या गलत है? इसलिए मैं कहता हूं, अर्जुन एक सच्चा निवेश प्रतिभा है और इस तरह का उपहार हम पुरानी पीढ़ी कभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाएंगे। अजय ने कहा, इस दुनिया का भविष्य तुम युवा लोगों का है। अंकल अजय, तुम सिर्फ मेरी प्रशंसा करने के लिए नहीं आए, है ना? चूंकि अजय अर्जुन चौहान के घर आया था, वह काफ़ी हद तक आसमान तक उसकी प्रशंसा कर रहा था। हाँ, बेशक, मैंने कहा था कि मुझे तुमसे एक एहसान पूछना है, अजय ने कहा। अंकल अजय, बस कहो। आनंद और मैं जीवन और मृत्यु की दोस्ती से बंधे हैं, चाहे वह कुछ भी हो, मैं निश्चित रूप से मदद करूंगा। जीवन और मृत्यु की दोस्ती? अजय चौंक गया। ऐसा लग रहा था कि दोनों ने एक साथ नश्वर खतरे का अनुभव किया है या कुछ और। ओह, ये सही है। आनंद ने अर्जुन चौहान के लुक को देखने के बाद जल्दी से समझाया। हम कुछ समय पहले एक साथ यूरोप गए थे। जब हम एक देश से गुजर रहे थे तो संयोग से एक 2 लड़ाकू जेट स्क्वाड्रन लड़ रहे थे और हम युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित रूप से गुजरने के लिए भाग्यशाली थे। आनंद ने समुद्र में क्या हुआ था या इस तथ्य के बारे में एक शब्द का उल्लेख नहीं किया था कि अर्जुन चौहान ने कई विमान वाहक बेड़े को बुलाया था। ऐसी बात थी। अजय भी थोड़ा हैरान था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम इस तरह की आपदा से बचने में कामयाब रहे।
चूंकि ऐसा है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अजय ने कहा, अर्जुन, मुझे उम्मीद है कि तुम भविष्य में हमारे आनंद को कुछ मार्गदर्शन दे सकते हो। मैं पहले से ही 60 साल का हूं और कई व्यापारिक मामले मेरे से परे होने लगे हैं। तुम जानते हो, हमारा वंडा पिता और पुत्र द्वारा नियंत्रित है। मैं वंडा को किसी और के हाथों में छोड़कर सहज महसूस नहीं करता, लेकिन यह अच्छा कुछ नहीं, आनंद कोई प्रयास नहीं कर रहा है। पिताजी, मुझे कुछ चेहरा दो। चेहरा कुछ ऐसा नहीं है जो तुम्हें दूसरों से मिलता है, ये कुछ ऐसा है जो तुम अपने लिए कमाते हो। अजय ने कहा, बिल्कुल भी खुश नहीं। अर्जुन, मुझे उम्मीद है कि तुम उसकी मदद कर सकते हो, उसे कुछ उचित दिशा दे सकते हो। मुझे उम्मीद नहीं है कि वह तुम्हारे जितना उत्कृष्ट होगा, लेकिन मुझे बस उम्मीद है कि वह वंडा के मेहनत से अर्जित पारिवारिक धन को बर्बाद नहीं करेगा। अगर मैंने उसे थोड़ा भी भटका दिया तो तुम्हारा वंडा 1 महीने में दिवालिया हो जाएगा। अर्जुन चौहान ने खुद से सोचा, लेकिन मना करना आसान नहीं था क्योंकि अजय उसे इतना चेहरा दे रहा था। ठीक है अंकल अजय, मैं आनंद का ख्याल रखूंगा। अच्छा। अजय ने एक काला बैंक कार्ड आनंद को सौंप दिया, इसमें 10 अरब हैं। आज से शुरू तुम अर्जुन से अच्छी तरह से सीखोगे। तुम अब और जवान नहीं हो रहे हो, ये समय है कि तुमने अपने लिए एक करियर बनाना शुरू कर दिया है। 10 अरब। आनंद चकित था। 10 अरब नकद में उसके पिताजी इतने उदार कब थे? क्या ये हो सकता है कि उसके पिताजी ने अपनी जेबों में आखिरी थोड़ी तरलता खाली कर दी थी? क्या उसके पिताजी ने वास्तव में अर्जुन चौहान पर इतना भरोसा किया था? अर्जुन, क्या तुम्हारे पास कोई अच्छे विचार हैं? अजय ने पूछा। ये 10 अरब आनंद के लिए तुम्हारे साथ कुछ निवेश करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए, है ना? यह शायद ही पर्याप्त होना चाहिए। शायद ही पर्याप्त। भाई, वह 10 अरब है, 100 रुपये नहीं। आनंद ने पहले कभी नहीं की तरह घमंड किया। तुम एक चीज नहीं जानते, अर्जुन चौहान ने कहा। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि मैंने उन वैज्ञानिक शोध परियोजनाओं पर कितना खर्च किया है? 30 अरब से अधिक, और हम अमेरिकी डॉलर की बात कर रहे हैं। तुम्हारा 10 अरब संभवतः क्या कर सकता है? यह आनंद अचानक शब्दों के नुकसान में था। आम लोगों के लिए 10 अरब, यहाँ तक कि सिर्फ एक बैंक में बैठे जीवन भर की दौलत के लिए और पीढ़ियों के माध्यम से पारित करने के लिए पर्याप्त होगा। अर्जुन चौहान के स्थान पर यह क्या कर सकता है? शब्द सिर्फ लापरवाही से ब्रश कर गए। हालांकि अजय गुस्सा नहीं था। वह जानता था कि अर्जुन चौहान धनी और साहसी था और उसके लिए वह 10 अरब वास्तव में निवेश के लिए सिर्फ दहलीज हो सकता है। अर्जुन, इसे देखो, इस पैसे के साथ तुम लोग क्या सोच सकते हो? मुझे क्या पता क्या करना है, एक टोकरी बनाओ। अर्जुन चौहान ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। पहले उसने जो कुछ भी सोचा था वह था कि पैसा कैसे खर्च किया जाए, और अगर 1 महीने पहले पूछा जाता तो वह कुछ पृथ्वी शट असामान्य निवेश परियोजनाओं के साथ आया होगा। लेकिन अब उसके दिमाग में जो कुछ भी था वह था कि कैसे दिखाया जाए और क्रेडिट पॉइंट्स कैसे कमाए जाएं। तुमने अभी क्या कहा? अजय ने स्पष्ट रूप से अर्जुन चौहान ने क्या कहा नहीं पकड़ा। ओह, मैंने कहा चलो गेमिंग करते हैं। अर्जुन चौहान ने उस समय उसके दिमाग में आए शब्दावली को बाहर निकाला। ओह, अजय की आंखें चमक गईं। हाँ, वह वास्तव में एक अच्छी दिशा है। आजकल युवा लोगों को, खासकर महान कार्य दबाव के तहत, तनाव को दूर करने के कुछ तरीकों की आवश्यकता होती है, और गेमिंग वास्तव में सबसे अच्छा में से एक है। इसके अलावा मेरा मानना है कि भविष्य में एस्पोर्ट्स संभवतः एक विश्व स्तरीय घटना बन सकता है, जैसे ओलंपिक। अर्जुन चौहान की आंखें अचानक चमक गईं। विश्व स्तरीय दिखावा, एक विशाल विचार ने तुरंत उसके दिमाग में जड़ पकड़ ली और अंकुरित हो गया। ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास पहले से ही एक विचार है। अजय ने अर्जुन चौहान की आंखों में चमक देखी। अंकल अजय, आप हमारे द्वारा एक विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स ओलंपिक का आयोजन करने के बारे में क्या सोचते हैं? वह आसान नहीं हो सकता है ना? अजय ने कहा। वास्तव में कई स्पोर्ट्स घटनाएं पहले से ही वैश्विक हो गई हैं, खासकर वॉरक्राफ्ट, लीग ऑफ लेजेंड्स और इस तरह, जो हर साल विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी करते हैं और अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। इस तरह के बिखरे हुए परिसर के तहत भी उनका ऐसा प्रभाव है। अगर कोई सभी दुनिया के स्पोर्ट्स को एक साथ एक बड़े पैमाने पर प्रतिस्पर्धी घटना आयोजित करने के लिए व्यवस्थित कर सकता है, तो इसका प्रभाव संभवतः ओलंपिक से कम नहीं होगा। ये ध्यान देने योग्य है कि एक ओलंपिक की मेजबानी करना एक विशाल उपक्रम है जो, जबकि प्रतीत होता है कि महंगा है, पर्याप्त रिटर्न लाता है। उदाहरण के लिए, सिडनी ओलंपिक ने अकेले दसियों अरबों भारतीय मुद्रा में राजस्व उत्पन्न किया। और वह सिर्फ प्रत्यक्ष आय है, पर्यटन, संस्कृति और इस तरह से अप्रत्यक्ष राजस्व की एक श्रृंखला भी एक महत्वपूर्ण राशि है। एस्पोर्ट्स द्वारा लाए गए अतिरिक्त लाभ, जिसमें गेम स्किन्स, फिगरीन्स और इस तरह शामिल हैं, उन अमूर्त सांस्कृतिक लाभों से बिल्कुल अधिक हैं। विचार करें कि वार्षिक लीग ऑफ लेजेंड्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप चैंपियन स्किन्स का एक सेट जारी करती है, और यह जो राजस्व लाता है वह सैकड़ों मिलियन की राशि है, और कंपनी के लिए ये सिर्फ कोड की एक स्ट्रिंग है। इनकी तुलना में डिज़ाइन लागत लगभग नगण्य है। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प।
अजय अर्जुन चौहान की योजना को सुनते हुए अधिक से अधिक रुचि रखने लगा। तो आप क्या पहला कदम उठाने की योजना बना रहे हैं? प्रचार की एक लहर के साथ शुरू करें, सभी को बताएं कि ऐसी एक भव्य घटना है। वह आसान नहीं होगा, है ना? अन्य संगठनों के पास पहले से ही उनकी तय विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं हैं। तुम जो कर रहे हो वह शिकार करने जैसा है, और शायद वे भाग लेने के लिए परेशान भी नहीं होंगे। आनंद ने तर्क दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आकर्षण पर्याप्त मजबूत नहीं है। अर्जुन चौहान ने कहा, डोटा और लोयल के विश्व चैंपियन के लिए पुरस्कार राशि कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा कुछ मिलियन अमेरिकी डॉलर, आनंद ने कहा। ठीक है, चलो हमारी पुरस्कार राशि के लिए एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करते हैं, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर। 100 मिलियन? एक देश के लिए? नहीं, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। एक स्पोर्ट्स घटना के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर? हे भगवान! आनंद ने सीधे सीधे कसम खाई। तुम प्रति घटना 100 मिलियन की पेशकश कर रहे हो। तुम्हारा 10 अरब कितनी छींटे बना सकता है? मेरा पैसा बकवास के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या तुम थोड़ा और रचनात्मक नहीं हो सकते? अर्जुन चौहान ने विलाप किया। सिर्फ एक 100 मिलियन तुम्हें इस तरह से डराता है? अपने पिताजी से सीखो, ये 100 मिलियन उसके लिए सिर्फ एक छोटा लक्ष्य है। हे अजय, अर्जुन चौहान के चिढ़ाने से नाराज नहीं ने जवाब दिया, लेकिन वास्तव में गेमिंग वास्तव में एक अत्यधिक लाभदायक उद्योग है। मैंने सुना है कि इस साल महामारी के कारण काम निलंबन अवधि के दौरान तेंगसुन के एक खेल में 288 की कीमत वाली एक त्वचा ने सिर्फ एक अभियान में 100 मिलियन से अधिक कमाए। अजय एक पल के लिए रुका। मुझे लगता है कि अर्जुन की योजना व्यवहार्य है, एस्पोर्ट्स के प्रभाव का विस्तार करके अधिक व्यावसायिक अवसरों को उजागर करने के लिए। हालांकि मैं खेलों में मात्रा पर गुणवत्ता के लिए नहीं जाने का सुझाव देता हूं, बस उन पर ध्यान केंद्रित करो जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं और पहले से ही दुनिया भर में लोकप्रियता हासिल कर चुके हैं और विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं की सुविधा है। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। छोटे दर्शक ठिकानों वाले उन आला खेलों भले ही इकट्ठा हो गए, ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे। 100 मिलियन का एक चैंपियनशिप इनाम, मुश्किल से किसी भी खिलाड़ी के साथ, क्या वह सब सिर्फ एक नुकसान नहीं होगा? स्वाभाविक रूप से अर्जुन चौहान इन नुकसानों के बारे में चिंतित नहीं था। उसे क्या परवाह थी कि वह कितना प्रभाव प्राप्त कर सकता था और क्या अधिक दिखाने का मौका था, जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी। अजय वास्तव में अर्जुन चौहान के सोचने के तरीके में बहुत रुचि रखता था। दोनों ने कई घंटों तक बात की और आनंद की उपेक्षा कर दी, जो सिर्फ एक सहारा की तरह महसूस कर रहा था। यार, मैंने आज दोपहर में काफ़ी शो किया। उनके जाने के बाद अर्जुन चौहान को एहसास हुआ कि उसने 20 और क्रेडिट पॉइंट्स प्राप्त किए थे। ऐसा लगता था कि उसके वे निवेश जैसे फिजूल खर्ची के कार्य वास्तव में आनंद और उसके बेटे को डराते थे। प्रिंसिपल, क्रेडिट पॉइंट्स इकट्ठा करने की इस गति के साथ मुझे डर है कि तुम एक साल में कई शिक्षकों को अनलॉक नहीं कर पाओगे। उस समय गगन की आवाज़ अर्जुन चौहान के कान में बज गई। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हें लगता है कि दिखावा करना आसान है? अर्जुन चौहान ने कड़वाहट से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मेरे लिए हर दिन थोड़ा क्रेडिट पॉइंट्स भी प्राप्त करना आसान है? ठीक है तो। अर्जुन चौहान हैरान था। तुम्हारा क्या मतलब है? पिछले प्रिंसिपल की सेटिंग्स के अनुसार क्रेडिट पॉइंट्स विनिमय मोड शुरू कर रहा है। क्रेडिट पॉइंट्स तारांकन विनिमय मोड? वह क्या है? अर्जुन चौहान ने पूछा। जब तक आप पैसा खर्च करते हैं, आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले पैसे को एक निश्चित अनुपात में क्रेडिट पॉइंट्स में परिवर्तित किया जा सकता है। उपयोग किए गए हर 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर को एक क्रेडिट पॉइंट में बदला जा सकता है। हे भगवान! अर्जुन चौहान चौंक गया। वास्तव में? तो अगर मैं सिर्फ 100 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करता हूं, तो मैं एक शिक्षक को अनलॉक कर सकता हूं या उनसे एक कौशल की नकल कर सकता हूं। लेकिन पहले की तरह आपके द्वारा किए जाने वाले खर्चों के प्रकार पर सख्त प्रतिबंध हैं, गगन ने कहा। आपके द्वारा हर महीने दान की जाने वाली राशि 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं हो सकती है, और वैज्ञानिक शोध परियोजनाओं में शुद्ध निवेश भी प्रति माह 100 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं हो सकता है। धिक्कार है। हम फिर से चले गए। कृपया अधिक शिक्षकों को जल्दी से अनलॉक करें। प्रिंसिपल, एक बार जब सुपर गॉड अकादमी में शिक्षकों की संख्या 10 से अधिक हो जाती है, तो अकादमी नई सुविधाओं को भी अनलॉक कर सकती है। नई सुविधाएं? सुपर गॉड अकादमी ने पहले ही अर्जुन चौहान को बहुत सारे आश्चर्य दिए थे। क्या ये नई सुविधाएं और भी अधिक ला सकती हैं? क्या तुम लोगों ने बात करना खत्म कर दिया है? रूही यादव, जो कमरे में गाना गाने का अभ्यास कर रही थी, ने बाहर की शांति सुनी और बाहर आई। हाँ, हमने खत्म कर दिया है, अर्जुन चौहान ने कहा। हमने नए साल के बाद की योजनाओं पर चर्चा की। हम इस साल नया साल कहाँ बिता रहे हैं? रूही यादव ने पूछा। अपने पिता के साथ संबंध तोड़ने के बाद से उसने कभी भी नया साल नहीं मनाया था। चलो मेरे गृहनगर चलते हैं। अर्जुन चौहान ने पहले ही योजना बनाई थी। भले ही मेरे माता पिता दुनिया भर की यात्रा करने गए, मेरे पास अभी भी घर वापस कई सहपाठी और दोस्त हैं। मुझे यकीन है कि वे सभी तुम्हें बहुत पसंद करेंगे। हाँ, जरूर, रूही यादव ने एक खुश मुस्कान दिखाते हुए सिर हिलाया।
पिछले वर्षों में उसके पास आराम के लिए अपने रूममेट्स के साथ केवल समूह वीडियो कॉल थे। वह लंबे समय से भूल गई थी कि नया साल वास्तव में कैसा लगता था। अर्जुन चौहान ने कमल को आधे महीने की छुट्टी भी दी और रूही यादव को अपने गृहनगर वापस ले गया। झांझे के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में समुद्र से घिरे उस शहर में उड़ने के बजाय अर्जुन चौहान ने रूही यादव को रास्ते में दृश्यों को दिखाने के लिए ड्राइव करना चुना। सौभाग्य से उन्होंने वसंत महोत्सव की भीड़ के दौरान यात्रा नहीं की, अन्यथा उन्हें राजमार्ग पर अपनी पेशाब को पकड़ने की पीड़ा को फिर से सहना पड़ सकता था। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सुंदर नहीं है? अर्जुन चौहान ने ईमानदारी से लैम्बोर्गिनी एसयूवी चलाई, जो उसके संग्रह में सबसे सस्ती कारों में से एक होने के बावजूद राजमार्ग पर बेहद आंख पकड़ने वाला लग रहा था। हाँ, ये वास्तव में अच्छा है, समुद्रों और बुद्धों की भूमि कहलाने के योग्य है। रूही यादव ने खिड़की के बाहर के दृश्यों को देखते हुए लगातार सिर हिलाया। यह इस शहर में उसकी पहली यात्रा थी और प्रतिबिंब पर उसे एहसास हुआ कि उसने पहले कभी समुद्र भी नहीं देखा था। हा, मैं जल्द ही एक नाव ढूंढूंगा और तुम्हें यह अनुभव करने के लिए ले जाऊंगा कि लहरों की सवारी करने का क्या मतलब है। जैसे ही वह बोल रहा था, कार राजमार्ग से बाहर निकल गई और डोंजी शहर के शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर गई। धिक्कार है। अर्जुन चौहान अचानक एक चौराहे पर काम गया जब 40 या 50 के दशक में एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक उसके सामने से बाहर भागा। सौभाग्य से अर्जुन चौहान ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और उसे सीधे मारने से बचा। हे भगवान, अर्जुन चौहान का दिल धड़क गया। इस जगह के बारे में सब कुछ बहुत अच्छा है, सिवाय लोगों की गुणवत्ता के, जो वास्तव में गंगानगर शहर जैसे एक बड़े शहर के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है। अर्जुन, उस व्यक्ति को देखो। अर्जुन चौहान की टकटकी सामने लौट आई, केवल अधेड़ उम्र के आदमी को एक सार्थक रूप देने के लिए देखने के लिए, इससे पहले कि वह वहीं रह गया। आउच! उसने अपनी छाती पकड़ ली और वास्तव में चौराहे पर लेटते ही कराहना शुरू कर दिया। पिताजी, तुम ठीक हो पिताजी? एक पल बाद, अपने शुरुआती 20 के दशक में एक युवा व्यक्ति सड़क के किनारे से भाग गया। धिक्कार है। अर्जुन चौहान और रूही यादव ने एक दूसरे को देखा। हमें एक धोखेबाज का सामना करना पड़ा है। अर्जुन चौहान खुद को दोनों मनोरंजन और परेशान महसूस करने से नहीं रोक सका। ये सब क्या था? तुम्हारी कार में एक डैश कैम स्थापित नहीं लगता है। रूही यादव को अचानक एहसास हुआ कि अधेड़ उम्र के आदमी ने पहले वह अभिव्यक्ति क्यों की थी। इस चौराहे पर भी कोई कैमरा नहीं लगता है। रूही यादव ने चारों ओर देखा। ये परेशानी भरा होने जा रहा है। अगर यह वास्तव में बढ़ गया तो समझाना मुश्किल होगा। अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज़ जोर से बढ़ी, जिससे कई राहगीरों को चौराहे पर आकर्षित किया गया और अधिक से अधिक लोग चारों ओर इकट्ठा हुए। जल्द ही क्षेत्र को घेर लिया। क्या हो रहा है? किसी को मारा और कार से बाहर भी नहीं निकल रहा है। एक गंगानगर शहर की लाइसेंस प्लेट, एक लैम्बोर्गिनी। मैंने सुना है कि इस कार की लागत कम से कम कुछ मिलियन है। धिक्कार है। अमीर होना वास्तव में कुछ है। सिर्फ इसलिए कि हम डोंजी शहर जैसी एक छोटी जगह से हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कम इंसान हैं, है ना? क्या गंगानगर शहर के लोग इतना बेहतर महसूस करते हैं? अरे, कार से बाहर निकलो। तुमने किसी को मारा और तुम अभी भी बाहर नहीं आ रहे हो। क्या तुम में कोई नैतिकता नहीं है? अभी भी बाहर नहीं आ रहे हो? हमने पहले ही पुलिस को बुलाया है। जैसे जैसे बाहर हंगामा जोर से बढ़ा, अर्जुन चौहान ने एक अजीब मुस्कान दी और आखिरकार कार का दरवाजा खोला। तुम इतने जवान हो। एक यात्रा पर गंगानगर शहर से एक अमीर दूसरा पीढ़ी होना चाहिए। अरे, क्या तुमने उस आदमी को नहीं देखा जिसे तुमने मारा था? वह उठ भी नहीं सकता। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें कैसे पाला? तुम्हें लगता है कि पैसा होने का मतलब है कि तुम जो चाहते हो वह कर सकते हो? बिल्कुल। हम लोगों को ग्रामीण इलाकों से धमका रहे हो, क्या वह है? हर कोई। मैंने उसे नहीं मारा, वह खुद से गिर गया। अर्जुन चौहान ने अपने गुस्से को जबरन दबाते हुए समझाया। ये वह था जिसने उसे मारा। सस। आउच! जमीन पर अधेड़ उम्र का आदमी, स्पष्ट महान दर्द में ग्रिमसिंग, बहुत कुछ सह रहा था। आदमी इस स्थिति में है और तुम कहने की हिम्मत करते हो कि तुमने उसे नहीं मारा? अधेड़ उम्र के आदमी के बेटे ने धमकी से कहा। ठीक है। अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान को मजबूर किया। अब और यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तुम मुझे बताओ, तुम क्या करना चाहते हो? आउच! अधेड़ उम्र का आदमी बिना एक शब्द कहे बस कर आ रहा था। तुमने मेरे पिताजी को इतनी बुरी तरह से मारा, उसे निश्चित रूप से एक पूर्ण शरीर परीक्षा की आवश्यकता है। युवा व्यक्ति ने कहा। इस बारे में क्या? तुम अभी के लिए 1 लाख रुपये छोड़ दो और मैं अपने पिताजी को एक जांच के लिए ले जाऊंगा। मुझे अपना फ़ोन नंबर छोड़ दो और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो हम तुमसे फिर से संपर्क करेंगे। मुझे लगता है कि यह निष्पक्ष है। गंभीरता को देखते हुए 1 लाख ज़्यादा नहीं है और यह पर्याप्त भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल। उनके चारों ओर लोग एक के बाद एक शामिल हो गए। हे भगवान, क्या यहाँ भी शिल्स हैं? अर्जुन चौहान ने ध्यान दिया कि ये लोग गुप्त रूप से ग्लांसेस का आदान प्रदान कर रहे थे। ठीक है, धोखे को सीधे मेरे दरवाजे पर ला रहे हैं।
अर्जुन चौहान ने ठंडे रूप से हंसा और फिर कमल को एक फ़ोन कॉल किया। कमल, क्या मेरा डोंजी शहर में एक निजी अस्पताल है? श्रीमान अर्जुन, क्या आपको किसी प्रकार की दुर्घटना का सामना करना पड़ा? कमल ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन एक पल बाद उसने संभावना को खारिज कर दिया। युगांत के अर्जुन चौहान के साथ होने के कारण ये बहुत संभावना नहीं थी कि उसे कुछ भी होगा जब तक कि पृथ्वी नष्ट नहीं हो जाती। मैं ठीक हूँ, मुझे बस एक धोखेबाज का सामना करना पड़ा जो अब जमीन पर पड़ा है और जाने से इनकार कर रहा है। मेरी कार एक डैश कैम से सुसज्जित नहीं है और डोंजी शहर में कई चौराहों पर निगरानी कैमरे नहीं हैं, जिससे चीज़ों को तुरंत स्पष्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा हुआ, त्योहारी मौसम के दौरान भी ये वास्तव में परेशान करने वाला है। कमल ने आह भरी, तो आप योजना बना रहे हैं? उसने दावा किया कि वह गंभीर रूप से घायल था, है ना? मैं उसे एक पूर्ण शरीर परीक्षा के लिए ले जाऊंगा, सिर से पैर तक, जिसमें गैस्ट्रोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और प्रोस्टेट परीक्षा शामिल है। मैं उनसे सब कुछ जांच करवाऊंगा। फट! कमल ने अर्जुन चौहान के इरादे को पकड़ लिया। वह दूसरे पक्ष को पूरी तरह से अभिभूत करने की योजना बना रहा था। निश्चिंत रहें, दुनिया भर के हर शहर में आपका अपना निजी अस्पताल है, क्योंकि आप डोंजी शहर में बड़े हुए हैं। यहाँ चिकित्सा उपकरण और कर्मी शीर्ष स्तर के हैं, जो आपके गंगानगर शहर में आपके निजी अस्पताल के बाद दूसरे स्थान पर हैं। अच्छा, तो किसी को जल्दी से आने दो। अर्जुन चौहान ने फ़ोन नीचे रखा और ज़मीन पर पड़े बदमाश को ठंडी स्नेह के साथ देखा। मैंने पहले ही अस्पताल को फ़ोन कर दिया है। एक एम्बुलेंस जल्द ही यहाँ होगी और फिर तुम्हें एक पूर्ण शरीर परीक्षा के लिए ले जाया जाएगा। अर्जुन चौहान ने जानबूझकर पूर्ण शरीर शब्दों पर जोर दिया। अगर कोई मुद्दा है तो ये सब मुझ पर दोष लगाओ। बूढ़े बदमाश का चेहरा अचानक काला पड़ गया। वह अपने शरीर को अच्छी तरह से जानता था। कुछ मामूली पेट के मुद्दों के अलावा वह बहुत स्वस्थ था। एक कार से टकराने से पेट की समस्या नहीं हो सकती, है ना? अगर वह अस्पताल गया तो परीक्षा परिणाम निश्चित रूप से उसके पक्ष में नहीं होंगे। वह केवल कुछ पैसे निकालने और जल्दी से छोड़ने के लिए चाहता था। उसने पहले इस विधि का उपयोग शहर के बाहर से कई लोगों को निकालने के लिए किया था, लेकिन इनमें से अधिकांश लोग सिर्फ गुजर रहे थे और आमतौर पर आगे की परेशानी से बचने के लिए कुछ पैसे का भुगतान करना चुनते थे। कौन अनावश्यक परीक्षाओं के लिए अस्पताल में उसके साथ समय बर्बाद करेगा? मुझे लगता है कि यह आवश्यक नहीं होगा। अब महामारी इतनी गंभीर होने के साथ सार्वजनिक चिकित्सा संसाधनों को बर्बाद करना गलत होगा। चलो हम अपने दम पर अस्पताल चलते हैं, अधेड़ उम्र के आदमी के बेटे ने तुरंत कहा। यह एक बर्बादी नहीं है, अर्जुन चौहान ने हंसा। मैंने जिस अस्पताल से संपर्क किया है वह मेरा अपना निजी है, इसलिए यह बिल्कुल भी सामाजिक संसाधनों को बर्बाद नहीं करेगा। क्या, एक निजी अस्पताल? तो हमें निश्चित रूप से नहीं जाना चाहिए। युवा व्यक्ति को एक अच्छा बहाना मिला। कौन जानता है कि एक निजी अस्पताल में डॉक्टर विश्वसनीय हैं? मेरे पिताजी को पहले से ही इतनी बुरी तरह से मारा गया है, और अगर हमें एक अक्षम डॉक्टर का सामना करना पड़ता है और कुछ गलत हो जाता है, तो क्या तुम उसे बर्दाश्त कर सकते हो? दुनिया में कुछ भी नहीं है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अर्जुन चौहान ने स्नीर किया। मैं बस चिंतित हूं कि तुम इसे संभाल नहीं सकते। जब किसी को मारा गया है और वह उठ भी नहीं सकता है तो तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? और तुम अभी भी यहाँ इसे हल्का कर रहे हो। क्या हुआ अगर तुम अमीर हो? यहाँ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? तभी एक पुलिस कार चौराहे पर रुक गई और दो युवा सहायक अधिकारी बाहर निकल गए। साथियों, यहाँ एक दुर्घटना हुई है। हाँ, देखो, उन्होंने किसी को इतना बुरा मारा है कि वे उठ नहीं सकते। अधिकारी, इस तरह के व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए। वे सोचते हैं कि वे किसी को मार सकते हैं क्योंकि उनके पास कुछ पैसा है। जब हम आए तो वे अभी भी अपनी कार में बैठे थे, यहाँ तक कि नीचे आने और जांच करने की जहमत भी नहीं उठाए। दोनों सहायक अधिकारी अर्जुन चौहान के पास पहुंचे और उसे ऊपर और नीचे देखा। उन्हें लगा कि यह युवक कुछ हद तक परिचित लग रहा था। नाम, अर्जुन चौहान। अर्जुन, बयान ले रहे अधिकारी अचानक जम गया। वह अभी भी 30 से कम था और सूचना युग के साथ बना रहा। ये नाम शायद भारत में कुछ ही लोगों को पता था। अर्जुन, श्रीमान अर्जुन। अर्जुन चौहान का नाम सुनकर अधिकारी का रवैया अधिक सतर्क हो गया। कोई समस्या नहीं, जो पूछने की जरूरत है वह पूछो। अगर मैंने वास्तव में कानून तोड़ दिया है तो इसे संभाला जाना चाहिए। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद, श्रीमान अर्जुन। अधिकारी ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से अर्जुन चौहान एक अनुचित व्यक्ति नहीं था, अन्यथा वे वास्तव में नहीं जानते होंगे कि क्या करना है। क्या तुमने सुना? अभी अभी युवा व्यक्ति ने कहा कि उसका नाम अर्जुन चौहान है। अर्जुन चौहान, क्या वह दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति नहीं है? हाँ, मेरे बेटे ने मुझे कुछ दिन पहले बताया था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतनी कम उम्र में ऐसी कार चलाता है। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति होने का क्या फ़ायदा है? क्या इसका मतलब यह है कि अगर सबसे धनी व्यक्ति किसी को मारता है तो उसे जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी?
अधेड़ उम्र के आदमी के बेटे को अचानक असहज महसूस हुआ, लेकिन नाटक पहले ही शुरू हो गया था और इसे अंत तक देखा जाना था। श्रीमान अर्जुन, कृपया स्थिति समझाएं। कहने के लिए और क्या है, यह एक घोटाला है। अर्जुन चौहान ने अपने हाथ फैलाए। दुर्भाग्य से मेरी कार में एक डैश कैम नहीं है और इस चौराहे पर भी कोई निगरानी कैमरे नहीं है, इसलिए मैं वास्तव में कोई सबूत नहीं दे सकता। ये चीज़ों को मुश्किल बनाता है, सहायक पुलिस अधिकारी ने कहा। सबूत के बिना और प्रत्येक पार्टी अपनी कहानी पर चिपकी हुई है, इसे हल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने पहले ही एक एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया है। हम बस जाकर जांच करवाएंगे। अर्जुन चौहान ने इशारा किया। यहाँ यह आता है। उस क्षण एक दर्जन एम्बुलेंस लगातार सड़क के किनारे रुक गईं, जिससे दर्शकों को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया गया। क्या हो रहा है? सिर्फ एक घायल व्यक्ति के लिए इतनी सारी एम्बुलेंस क्यों हैं? सफ़ेद कोट और कुछ काफ़ी बुजुर्ग पहने हुए डॉक्टरों का एक समूह व्यवस्थित रूप से बाहर निकला और भीड़ की ओर दौड़ा। क्या आप कृपया हमें बता सकते हैं कि आप में से कौन श्रीमान अर्जुन है? वह मैं हूँ, अर्जुन चौहान ने कहा। यात्रा करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ये केवल सही है। कई डॉक्टरों ने बार बार सिर हिलाया। उन्हें बहुत उच्च वेतन मिला, लेकिन शायद ही उन्हें वास्तव में काम करना पड़ा, क्योंकि उनकी एकमात्र जिम्मेदारी अर्जुन चौहान और उसके संबंधित व्यक्तियों की देखभाल करना था। आप कितने लोगों को लाए? अर्जुन चौहान दृश्य से दंग रह गया था। कुल 83 विशेषज्ञ, प्रमुख डॉक्टर ने घोषित किया। कमल ने निर्देश दिया कि आपके मरीज को पूरी तरह से परीक्षणों की आवश्यकता है। हम पारगमन के दौरान किसी भी दुर्घटना के बारे में चिंतित थे, इसलिए हम सभी आए। अधिकारी, ये सभी उनके निजी अस्पताल के डॉक्टर हैं, लेकिन बीमारी को ठीक करने के बजाय उन्होंने मेरे पिताजी की चोट को और भी बदतर बना दिया। अधेड़ उम्र के आदमी के बेटे ने जल्दी से कहा। मुझे लगता है कि मुझे अपने पिताजी को एक नियमित अस्पताल ले जाना चाहिए। बस मुझे परीक्षा शुल्क दो। यह पुलिस अधिकारी को नहीं पता था कि स्थिति को कैसे संभालना है। नमस्ते अधिकारी, पहले डॉक्टर ने एक छोटी नोटबुक सौंपी। मेरा नाम तरुण है, मुख्य चिकित्सक, कैम्ब्रिज मेडिकल अकादमी से PhD, हृदय रोगों में विशेषज्ञता। यहाँ मेरा योग्यता प्रमाण पत्र है और यह हमारे अस्पताल का मान्यता पट्टिका है। लेवल 3 टॉप टियर। अधिकारी की आंखें चौड़ी हो गईं। डोंजी शहर का सबसे बड़ा सार्वजनिक अस्पताल केवल एक टॉप टियर लेवल 3 अस्पताल था, और वह अर्जुन चौहान का निजी अस्पताल उनकी सबसे बड़ी सार्वजनिक सुविधा से भी आगे निकल गया था। ये प्रभावशाली था। हर कोई अपनी योग्यता अधिकारी को दिखाओ। हाँ श्रीमान अर्जुन। कुछ दर्जन डॉक्टरों ने लाइन लगाई और 2 सहायक अधिकारियों के पास पहुंचे। नमस्ते साथी, मेरा नाम वैभव है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल अकादमी से स्नातक, मुख्य मनोचिकित्सक। मेरा नाम फर्निंदर है, टोक्यो यूनिवर्सिटी मेडिकल अकादमी से स्नातक, मुख्य संक्रामक रोग चिकित्सक। सभी शीर्ष 10 वैश्विक चिकित्सा अकादमियों से, और सभी मुख्य चिकित्सक। दोनों अधिकारी सांस्कृतिक रूप से जागरूक, जानते थे कि इसका क्या मतलब है। मेरा नाम ललित है, MIT मेडिकल अकादमी से स्नातक, मुख्य मूत्र रोग विशेषज्ञ। लोकेश, मुख्य प्रोक्टोलॉजिस्ट। दिलीप, मुख्य मैमोलॉजिस्ट। यश, मुख्य प्रजनन चिकित्सक। जय, मुख्य स्त्री रोग विशेषज्ञ। श्रीमान अर्जुन, ये सहायक अधिकारियों के चेहरों पर भाव काफी अजीब हो गए। भले ही कोई घायल हो गया हो, सिर्फ एक आंतरिक या हड्डी रोग विशेषज्ञ पर्याप्त होगा, है ना? प्रोक्टोलॉजी, मेमोलॉजी, प्रजनन और स्त्री रोग के साथ क्या है? ये पूरी तरह से बेतुका है। उन्होंने खुद कहा कि वे एक पूर्ण शरीर की जांच चाहते थे, अर्जुन चौहान ने कहा। भले ही मैं धनी हूं, मैं अनुचित नहीं हूं। चूंकि वे एक जांच चाहते हैं, मैं इसे अंत तक देखूंगा। निदेशक तरुण, हमारे अस्पताल में कुल कितने जांच हैं? क्या आप नियमित वाले या उन सभी के बारे में पूछ रहे हैं? निदेशक तरुण ने पूछा। सिर्फ 5 या 6 नियमित परीक्षण हैं। अगर हम सब कुछ कर रहे हैं तो हमारे अस्पताल में 14,000 से अधिक परीक्षण हैं। तो चलो उन 14,000 परीक्षणों को करते हैं, अर्जुन चौहान ने धार्मिक रूप से घोषित किया। हमें बिल्कुल कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप अच्छी तरह से जांच करें। बहुत अच्छा श्रीमान अर्जुन, निदेशक तरुण ने सिर हिलाया। चलो उन्हें इनपेशेंट विभाग में भेजते हैं और आज प्रोक्टोलॉजी परीक्षा के साथ शुरू करते हैं। 14,000 से अधिक परीक्षण। अधेड़ उम्र के आदमी का बेटा ये सुनकर पहले ही दंग रह गया था। भले ही हम 14,000 से अधिक परीक्षणों से गुजरते हैं, यहाँ तक कि बिना किसी बीमारी वाले व्यक्ति को भी कुछ के साथ निदान किया जाएगा। अधिकारी, वह सिर्फ अनुचित रूप से परेशानी पैदा कर रहा है। मेरे पिताजी को उसकी कार ने मारा था, फिर भी वह इस तरह से इसका सामना कर रहा है। आपको ये देखना चाहिए कि हमारे लिए न्याय किया गया है। मैं सिर्फ वही कर रहा हूं जो तुमने कहा था, है ना? अर्जुन चौहान ने मासूमियत से कहा। तुम एक पूर्ण शरीर की जांच चाहते थे, है ना? मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा कर रहा हूं। ये 14,000 से अधिक चिकित्सा परीक्षण हैं। अगर तुम इनके लिए एक अस्पताल गए तो इसकी लागत लाखों, शायद लाखों भी होगी। तुम निश्चित रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते।
मैं तुमसे एक पैसा भी चार्ज नहीं करूंगा। क्या ये हमें उन लाखों का भुगतान करना और हमें खुद जांच के लिए जाने देना बेहतर नहीं होगा? धोखेबाज पिता और पुत्र पहले से ही इस विचार पर लार टपका रहे थे, लेकिन वे बस सीधे सीधे यह नहीं कह सकते थे। मुझे लगता है कि तुम्हें बस हमें पैसे का भुगतान करना चाहिए और हम खुद जांच करवाएंगे। मेरे पिताजी इतने बूढ़े हैं, वह इतने सारे परीक्षणों के ऐसे एक अग्निपरीक्षा का सामना नहीं कर सकते, युवा व्यक्ति ने कहा। इस बारे में क्या, हम एक छोटा नुकसान लेंगे। बस हमें पहले 50,000 रुपये दो और अपना फ़ोन नंबर छोड़ दो। अगर वह पर्याप्त नहीं है तो हम तुमसे फिर से संपर्क करेंगे। दो पुलिसकर्मी भी मूर्ख नहीं थे। युवा व्यक्ति केवल पैसे के बारे में बात कर रहा था। आमतौर पर अगर किसी के पिता को एक कार ने मारा था तो पहली चीज़ उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाना होगा, यहाँ मोलभाव नहीं करना है ना। इसके अलावा अगर यह वास्तव में एक दुर्घटना थी और दूसरा पक्ष एक साथ अस्पताल जाने को तैयार था, अगर कोई समस्या थी तो वे सीधे अस्पताल में लागतों का निपटान कर सकते थे। इसे इतना परेशान करने की आवश्यकता क्यों होगी? उन्होंने तुरंत अपने दिल में फैसला किया कि ये दोनों निस्संदेह धोखेबाज थे। मैंने पहले ही कहा है, चलो पहले एक जांच के लिए चलते हैं और हम परिणामों के आधार पर बात कर सकते हैं। अर्जुन चौहान ने अपनी आंखें संकीर्ण कर ली। जब तक कि तुम्हारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है, यही कारण है कि तुम एक अस्पताल की जांच के लिए नहीं जाना चाहते हो। तुम क्या कह रहे हो? युवा व्यक्ति तुरंत चिंतित हो गया। हम बस तुम्हारे अस्पताल नहीं जाना चाहते हैं। चलो इसे अभी संभालते हैं, मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, एक सहायक अधिकारी ने कहा। इस पर युवा व्यक्ति वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहना है। अगर पुलिस उनके साथ अस्पताल गई तो उनके असली रंग एक बार वहां पहुंचने पर सामने आ जाएंगे। भूल जाओ, मैं देखता हूं कि वे वास्तव में सिर्फ अनावश्यक परेशानी पैदा कर रहे हैं। क्या तुम कह रहे हो कि मैं अपनी स्थिति का लाभ उठा रहा हूं, कि मैं जो चाहता हूं वह कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास पैसा है? अर्जुन चौहान बस अपनी कार में बैठ गया और वाहन शुरू कर दिया। क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति को मारने के बारे में नहीं है? अगर कुछ मिलियन इसे निपटा नहीं करते हैं तो कई दसियों मिलियन को चाल करनी चाहिए, है ना? श्रीमान अर्जुन, आवेगी मत बनो। अर्जुन, कुछ भी जल्दबाजी मत करो। हर कोई जल्दी से रास्ते से बाहर निकलो। दृश्य अचानक अराजक हो गया। आसपास के लोग शामिल होने से डरते थे और जल्दी से रास्ता बनाने के लिए हाथापाई करते थे। ये सोचकर वास्तव में कई समाचार रिपोर्टों ने कहा है कि वे अमीर दूसरी पीढ़ियों परिणामों के बारे में सोचे बिना कार्य करते हैं। अर्जुन चौहान के वित्तीय संसाधनों के साथ शायद भले ही उसने वास्तव में किसी को मार डाला, थोड़ा पैसा समस्या को दूर कर सकता है ना? बूम! इंजन की दहाड़ती आवाज के साथ कार वास्तव में सीधे आगे बढ़ी। वह गंभीर है। इस बिंदु पर बिचौलिए और युवा व्यक्ति अब और अभिनय जारी नहीं रख सके। अगर वे घोटाले के दौरान अपनी जान गंवा देते तो पैसे का उनके लिए क्या उपयोग होगा? वे दोनों अचानक जमीन से उठ गए और दोनों तरफ पहाड़ी रास्तों की ओर हाथापाई की। वह ठीक है, वह गति, वह व्यावहारिक रूप से दौड़ रहा है। क्या वे वास्तव में एक दुर्घटना का नाटक कर रहे थे? इस तमाशे को देखकर घटनास्थल पर सभी को तुरंत सब कुछ समझ में आ गया। एक व्यक्ति जो कथित तौर पर मारा गया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था, वह इतनी चुस्ती से कैसे खड़ा हो सकता था? वे स्पष्ट रूप से इसका नाटक कर रहे थे। भागो! पुलिस मौजूद होने के साथ पिता और पुत्र की जोड़ी तुरंत खड़े होने के बाद दोनों तरफ पहाड़ी रास्तों की ओर भाग गई। हालांकि कई मजबूत युवा लोग जल्दी से कार्रवाई में आ गए और 1 मिनट से भी कम समय में वे जोड़ी को पुलिस कार के सामने वापस ले आए थे। हम डोंजी निवासियों के लिए क्या अपमान है! एक युवा व्यक्ति ने चिल्लाया। अभी तुम पर शाप देने के लिए माफ करना, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे दिल पर नहीं लोगे। कोई चिंता नहीं, हम उन्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे ऋणी हैं, अर्जुन चौहान ने कहा अचंभित। अधिकारियों, हम उन्हें तुम्हारे हाथों में छोड़ देंगे। हमें तुम दोनों को एक बयान देने के लिए हमारे साथ स्टेशन वापस आने की आवश्यकता हो सकती है। ये घटना बल्कि 2 पुलिसकर्मियों ने माफी मांगते हुए कहा। ओह बेशक, हमें वैसे भी कोई जल्दी नहीं है। अर्जुन चौहान ने अपने निजी अस्पताल के डॉक्टरों को खारिज कर दिया और 2 सहायक पुलिस अधिकारियों के साथ उनके स्टेशन वापस चला गया। अर्जुन चौहान, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति अर्जुन चौहान। जैसे ही उसने खबर सुनी, मुख्य दिनेश तुरंत अपने कार्यालय से बाहर भागा। क्या तुम लोग जानते हो कि अर्जुन चौहान यहाँ क्यों है? मुख्य दिनेश ने पूछा। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि अर्जुन चौहान डोंजी शहर में निवेश परियोजनाओं को देखने के लिए आया था। हर कोई कल्पना कर सकता था कि अर्जुन चौहान जैसा एक व्यक्ति एक शहर के विकास में किस तरह की ऊर्जा ला सकता है। माधव के अलीबाबा को उदाहरण के लिए लें, इसने गंगानगर शहर में एक पूरे जिले के सकल घरेलू उत्पाद को भी बनाए रखा। और अर्जुन चौहान के पास अलीबाबा समूह की तुलना में कितना अधिक धन था। अगर वह वास्तव में परियोजनाओं का निरीक्षण करने के लिए यहाँ था, तो वे परियोजनाएं डोंजी शहर की पूरी अर्थव्यवस्था को किस हद तक बढ़ावा दे सकती थीं।
अगर उन दो धोखेबाजों के कारण अर्जुन चौहान को डोंजी शहर की एक बुरी छाप मिली और उसने निवेश परियोजना को छोड़ने का फैसला किया, तो इस शहर में किस तरह का नुकसान होगा और उस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार होगा। एक पल में मुख्य दिनेश का सिर ऐसा लगा जैसे वह फटने वाला है। जल्दी करो, मुझे श्रीमान अर्जुन के पास ले चलो। मुख्य दिनेश ने तुरंत पूछताछ कक्ष की ओर बढ़ने से पहले अपनी उपस्थिति को सीधा करने की जहमत भी नहीं उठाई। इस समय तक अर्जुन चौहान ने पहले ही अपना बयान देना समाप्त कर दिया था और घोटाले के लिए जिम्मेदार पिता पुत्र की जोड़ी को सार्वजनिक सामाजिक व्यवस्था को खतरे में डालने के लिए हिरासत में लिया गया था। आगे क्या होगा, अर्जुन चौहान ज्यादा चिंतित नहीं था। ये सिर्फ इतना था कि यह रूही यादव का अपने गृहनगर का दौरा करने का पहला समय था और उन्हें ऐसी एक घटना का सामना करना पड़ा था जिसने वास्तव में उसके मूड को खराब कर दिया था। श्रीमान अर्जुन, हमारे मुख्य दिनेश यहाँ हैं। एक अधिकारी ने एक रास्ता साफ कर दिया। ओह मुख्य दिनेश, नमस्ते, मैं अर्जुन चौहान हूँ। श्रीमान अर्जुन, नमस्ते, मैं दिनेश युगल हूँ। आज क्या हुआ, इसके बारे में मुझे बहुत खेद है। मुझे उम्मीद है कि इसने आपके मूड को प्रभावित नहीं किया है, मुख्य दिनेश ने कहा। इस घटना ने वास्तव में मुझे काफ़ी परेशान कर दिया। मुख्य दिनेश का चेहरा बदल गया। श्रीमान अर्जुन, निश्चिंत रहें, मैं गारंटी देता हूं कि आपके यहाँ रहते हुए हमारे डोंजी शहर में ऐसी कोई चीज़ फिर कभी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है। अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। श्रीमान अर्जुन, क्या आप इस बार एक निरीक्षण के लिए डोंजी शहर में हैं? मुख्य दिनेश ने संकोच से पूछा। अर्जुन चौहान को तब एहसास हुआ कि मुख्य दिनेश चिंतित था कि उसकी परियोजना जांच घोटाले की घटना से प्रभावित हो सकती है। कोई आश्चर्य नहीं कि एक पुलिस प्रमुख ऐसी एक छोटी सी बात के लिए व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगने के लिए आगे आएगा। हाँ, मुख्य दिनेश, तुमने गलत समझा है, मैं बस नए साल के लिए वापस आया हूँ, अर्जुन चौहान ने एक हंसी के साथ कहा। श्रीमान अर्जुन डोंजी शहर से हैं? मुख्य दिनेश खुश था। हाँ, अर्जुन चौहान ने कहा, मैं विश्वविद्यालय जाने तक यहीं रहा। तो ऐसा है, स्वागत है, वापस स्वागत है। हालांकि मुख्य दिनेश, मुझे लगता है कि हमारे डोंजी शहर के निर्माण में थोड़ा सुधार करने का समय है, अर्जुन चौहान ने सुझाव दिया। इसे देखो, इतने सारे चौराहे निगरानी कैमरों से सुसज्जित नहीं हैं। क्या ये परेशान करने वाला नहीं होगा अगर भविष्य में इसी तरह की घटनाएं होती हैं? मुख्य दिनेश ने गहरी सांस ली। हम चाहते हैं, तुम जानते हो। लेकिन जैसा कि तुम जानते हो, डोंजी शहर झांझे में सिर्फ एक छोटा शहर है, उच्च रहने की लागत और एक निम्न आर्थिक स्तर के साथ। हमारे धन बस हमें इन शहरी निगरानी अंतराल को भरने की अनुमति नहीं देते हैं। मैं देखता हूं, अर्जुन चौहान ने कहा, विशेष रूप से आश्चर्यचकित नहीं। आर्थिक स्तर के मामले में डोंजी शहर वास्तव में प्रांत के तल पर था। यह अजीब नहीं था कि यह गरीब था। ठीक है, तो मैं एक दान करूंगा, अर्जुन चौहान ने घोषित किया। हमें अपने डोंजी शहर में सभी निगरानी अंधेरे स्थानों को कवर करना होगा। एक दान? मुख्य दिनेश की आंखें चमक गईं। अगर श्रीमान अर्जुन तैयार हैं, तो यह हमारे डोंजी शहर के लिए एक आशीर्वाद होगा। आप कितना दान करने की योजना बना रहे हैं? चलो 10 अरब भारतीय रुपये के साथ शुरू करते हैं। यह आखिरकार मेरा गृहनगर है, कंजूस नहीं हो सकता। खांसी खांसी खांसी। मुख्य दिनेश ने आंकड़े सुनकर लगभग दम घुट गया। क्या ये वास्तव में एक दान था? उसने बस 10 अरब भारतीय रुपये कहा। क्या आजकल सभी धनी परोपकारी अपने पैसे इतनी आसानी से देते हैं? क्या वह पर्याप्त नहीं है? अर्जुन चौहान ने पूछताछ की। तो मैं 20 अरब दान करूंगा। अर्जुन चौहान के पास 10 अरब अमेरिकी डॉलर का मासिक दान बजट था और उसे पैसे खर्च करने की परवाह नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है। मुख्य दिनेश दोनों हंस रहे थे और रो रहे थे। ये बहुत ज्यादा है, हमारा डोंजी शहर ऐसे एक बड़े दान को संभाल नहीं सकता। इसके साथ तुमने पहले ही हमारे डोंजी शहर में सार्वजनिक सुविधाओं के लिए पूरी वित्तीय जरूरतों को भर दिया है। पूरी तरह से दान कर दिया। अर्जुन चौहान ने आश्चर्य से पलक झपकाए। अपने पूरे वर्षों में दान के संबंध में ऐसा कोई वाक्यांश कभी नहीं सुना था। श्रीमान अर्जुन, आप शायद यह नहीं जानते, निदेशक दिनेश ने समझाया। शहरी निर्माण के लिए हमारे वार्षिक निधियों का एक निर्धारित बजट होता है, जो आंशिक रूप से नगरपालिका करों और अन्य राजकोषीय आय से आता है, कुछ कॉर्पोरेट प्रायोजन बोलियों से और आपके जैसे धनी व्यक्तियों द्वारा दान से भी। वह मैं जानता हूँ, लेकिन ये राशियाँ असीमित नहीं हैं। हमें हर साल प्राप्त होने वाले धन को उसी साल के भीतर खर्च किया जाना चाहिए। उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि इससे साल के अंत के निपटान के दौरान कई मुद्दे पैदा होंगे। क्या ऐसा है? अर्जुन चौहान ने ऐसी कोई बात पहले कभी नहीं सुनी थी। अर्जुन, निदेशक दिनेश ने जो कहा वह शायद सच है। रूही यादव ने बात की। उदाहरण के लिए, हमारा स्कूल साल के अंत में लगभग हमेशा कुछ सड़क कार्य, वृक्षारोपण या पुनर्निर्माण में संलग्न होता है। हमारे मुख्य प्रवेश द्वार पर गुसु विश्वविद्यालय द्वारा सड़क को लें। जब से मैं शामिल हुई हूँ, इसे 21 बार फिर से बनाया गया है। क्या सड़कें अक्सर खराब हो जाती हैं? अर्जुन चौहान ने पूछा। बिल्कुल नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ संगमरमर की टाइलें टूट जाती हैं।
वास्तव में इतने लगातार मरम्मत की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक फर्श की लागत सैकड़ों हजारों अगर लाखों नहीं तो होती है, रूही यादव ने समझाया। यह इसलिए है क्योंकि साल के अंत तक हमारे बजट का एक बड़ा हिस्सा बिना खर्च किए रहता है, इसलिए प्रशासन को इसे खर्च करने के तरीके खोजने पड़ते हैं। हम पैसे को अगले साल तक आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो ऐसा है, कोई आश्चर्य नहीं कि अर्जुन चौहान ने हमेशा सर्दियों की छुट्टी से पहले स्कूल को सड़क कार्य या भवन मरम्मत में संलग्न देखा। ये सब ऐसी चतुर हेरफेर थी। हालांकि कुछ मतभेद हैं। शहर की योजना इसी तरह काम करती है, दिनेश युगल ने कहा, और शहर की योजना विश्वविद्यालय वित्त से भी सख्त है। अगर अतिरिक्त पैसा है तो तुम बस लापरवाही से एक सड़क को ठीक करने का फैसला नहीं कर सकते, है ना? हाँ, ये समझ में आता है, अर्जुन चौहान ने कहा। तो डोंजी शहर में इस साल के शहरी विकास के लिए बजट क्या है? इस साल की शहर की योजना केवल 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर है, और उसमें से 2 अरब पहले ही बोलियों के माध्यम से सुरक्षित कर लिए गए हैं। यही कारण है कि मैंने कहा कि 100 अरब का तुम्हारा दान पहले ही इस साल के सड़क निर्माण के लिए हमारा कोटा भर चुका है। वह भर गया। अर्जुन चौहान ने खुद से बड़बड़ाया। मुझे हर महीने 100 या 200 अरब दान करने की उम्मीद थी। पैसा खर्च करना मेरे विचार से कठिन है। अर्जुन चौहान के बड़बड़ाते हुए सुनकर निदेशक दिनेश का मुंह हिला। क्या ये पैसा शापित था या कुछ और? एक महीने में 1 या 200 अरब कमाना? शीर्ष स्तरीय शहर भी अपनी सड़क योजना पर इतना खर्च नहीं करते। निदेशक दिनेश, क्या पिछले कुछ वर्षों में डोंजी शहर में कोई उल्लेखनीय परियोजनाएं रही हैं? अर्जुन चौहान अभी भी हार नहीं मान रहा था। मैं सिर्फ नए साल के लिए घर नहीं लौटा हूं, मैं ये भी देखना चाहता हूं कि हमारे गृहनगर के विकास का कोई हिस्सा है जहां मैं योगदान कर सकता हूं। अर्जुन चौहान ने कहा, 20 अरब मेरे लिए बहुत छोटा नहीं है और 200 अरब बहुत ज्यादा नहीं है। इस महीने 100 अरब का दान उसे 100 क्रेडिट पॉइंट्स लाएगा, और वह उस पैसे को खर्च करने का एक तरीका खोजने के लिए दृढ़ था। बेशक डोंजी शहर उसका गृहनगर था। कहावत है कि दूसरे के खेत में बहने वाला पानी बर्बाद हो जाता है, और डोंजी में बड़ा होने के बाद अर्जुन चौहान का इसके लिए एक मजबूत स्नेह था, और वह अपनी दौलत वहीं खर्च करना पसंद करता था। यह निदेशक दिनेश शर्मिंदा था। उसने कई मिलियन या यहाँ तक कि दसियों मिलियन के एक बार के दान देखे थे, लेकिन ये अरबों डॉलर की बातचीत उसकी समझ से परे थी। क्या दुनिया के सबसे धनी के लिए जीवन ऐसा था? यह नहीं, ऐसा नहीं है। निदेशक दिनेश ने लंबे समय तक अपने दिमाग में खोजा। कम से कम परिवहन क्षेत्रों के भीतर वह वसौ था। उस पैमाने पर कोई परियोजनाएं नहीं थीं। आखिरकार उन विशाल परियोजनाओं आमतौर पर 10 या सैकड़ों अरबों की आवश्यकता होती है। व्यापक योजना और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, और पर्याप्त धन के बिना शुरू नहीं हो सकती। हर कुछ वर्षों में ऐसी एक परियोजना होना भी अच्छा माना जाता है। कुछ होना चाहिए। अर्जुन चौहान ने उसे आशा के साथ देखा। वास्तव में ऐसा नहीं है। निदेशक दिनेश ने भी लाचारी दिखाए। हालांकि श्रीमान अर्जुन, मैं केवल परिवहन नेटवर्क का प्रभारी हूं। हमारे शहर की प्रमुख परियोजनाएं अभी भी महापौर द्वारा प्रबंधित हैं। अगर तुम वास्तव में दान करना चाहते हो तो शायद मैं तुम्हें महापौर से मिलवा सकता हूं। तो मैं तुम्हारी मदद की सराहना करूंगा, निदेशक दिनेश। अर्जुन चौहान ने तुरंत उसे धन्यवाद दिया। डोंजी शहर में महापौर का कार्यालय एक अधेड़ उम्र के आदमी का रंग कुछ हद तक मन लग रहा था। प्रकाश, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन ये परियोजना दीर्घकालिक है और एक बड़े निवेश की आवश्यकता है। साथ ही वर्तमान गंभीर महामारी को देखते हुए कई लागतें बढ़ गई हैं। मुझे डर है कि प्रांतीय सरकार इस साल निर्माण निधियों को मंजूरी नहीं देगी। पुराने नेता, क्या वास्तव में कोई रास्ता नहीं है? महापौर प्रकाश ने आह भरी। हमारे डोंजी शहर की हाई स्पीड रेल योजना 8 साल पहले पूरी हो गई थी, और वित्त पोषण अनुमोदन प्रक्रिया 5 साल पहले शुरू हुई थी। हमारा शहर एक द्वीप है, और हालांकि एक समुद्री पुल द्वारा अन्य शहरों से जुड़ा हुआ है, इसे केवल कारों और बसों द्वारा पहुंचा जा सकता है, जिसमें बहुत समय लगता है। कई निवेशक यहां परियोजनाओं में निवेश करने के लिए अनिच्छुक हैं। अगर हाई स्पीड रेल का निर्माण किया जा सकता है तो प्रांतीय राजधानी गंगानगर शहर की यात्रा का समय लगभग 4 घंटे से घटाकर सिर्फ 1 घंटे से अधिक हो सकता है। तभी हमारा विकास वास्तव में शुरू हो सकता है। बस थोड़ा और इंतजार करो। मैं अगले साल फिर से कोशिश करूंगा। तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। महापौर प्रकाश ने फोन काट दिया। उसका शरीर कुर्सी में कमजोर रूप से ढल गया। उसके कार्यकाल में केवल 1 साल बचा था। उसने शहर के लिए लगभग अपनी सारी ऊर्जा और समय का उपयोग किया था। हाई स्पीड रेल के लिए निर्माण परियोजना में अब तक कई महापौरों को सेवानिवृत्त होते देखा गया था। यह न केवल हर महापौर की, बल्कि डोंजी शहर में हर नागरिक की भी इच्छा थी। उस क्षण महापौर प्रकाश का फोन बज गया। नमस्ते, ये प्रकाश गुप्ता है। महापौर, ये दिनेश युगल है। ओह, निदेशक दिनेश, क्या बात है? महापौर, यह ऐसा है, आज हमारे शहर में एक घोटाले की घटना हुई। बहुत खास? महापौर प्रकाश ने पूछा। हालांकि घोटाले की घटनाएं खराब थीं, उन्हें निश्चित रूप से उसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, है ना?
हाँ, जिस व्यक्ति को घोटाला किया गया था वह अर्जुन चौहान था। अर्जुन चौहान, दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति, शहर के महापौर के रूप में प्रकाश गुप्ता स्वाभाविक रूप से ऐसे मामलों से परिचित था। ये सही है, तुम अनुमान नहीं लगा पाओगे, लेकिन वह हमारे डोंजी शहर से है। ओह, महापौर प्रकाश कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति उनके डोंजी शहर से था और इतने सालों से महापौर होने के बाद उसे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। ये परिवार अब तक कितना कम प्रोफाइल रहा होगा। अर्जुन चौहान तारांकन ने कहा कि वह हमारे डोंजी शहर के निर्माण के लिए दान करना चाहता है, लेकिन मेरे वर्तमान परियोजनाओं में वास्तव में ऐसे एक विशाल दान को समायोजित नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैं ये पूछना चाहता था कि क्या आपके अंत में कोई आवश्यकता है। समायोजित नहीं कर सकते। महापौर प्रकाश चौंक गया था। शहर के दूसरे इन कमांड के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि प्रत्येक प्रणाली की योजनाओं को कितना पैसा चाहिए। इस साल की योजना के अनुसार डोंजी शहर के शहरी सड़क निर्माण को 3.5 अरब अमेरिकी डॉलर की राशि की आवश्यकता थी, जिसमें से लगभग 1.5 अरब अभी भी अज्ञात था। इतना बड़ा पैसा, और यह अभी भी अर्जुन चौहान के दान को समायोजित नहीं कर सका। वह कितना पैसा दान करने की योजना बना रहा था? क्या उसने उल्लेख किया कि वह कितना दान करना चाहता है? उसने निर्दिष्ट नहीं किया, निदेशक दिनेश ने कहा। उसके सटीक शब्द थे, दसियों अरब बहुत कम नहीं है, सैकड़ों अरब बहुत ज़्यादा नहीं है। क्या सैकड़ों अरब? वह सैकड़ों अरब दान करना चाहता है। निदेशक दिनेश के शब्दों को सुनकर महापौर प्रकाश का दिल अचानक दौड़ने लगा।